देखिए क्या होता है, जैसे कल मैंने आपको 3 लॉ बताए थे, प्रिंसिपल बताए थे। किसी भी चीज को अगर परमानेंट हमको याद करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको लॉ ऑफ एसोसिएशन का यूज करना पड़ेगा, लॉ ऑफ इमेजिनेशन का यूज करना पड़ेगा, लॉ ऑफ रिडिकुलस का यूज करना पड़ेगा। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, समझिए आप इस चीज को। देखिए हमारा जो ब्रेन है ना, अभी ना देखो जल्दी से आप ज्वाइन हो जाओ, नहीं तो आपका कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। 7:03 हो चुके हैं, है ना? और चीजों को समझो आप कि जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। माइक ऑफ कर लीजिए अपनी तरफ से, प्लीज डिस्टर्ब ना करो, माइक को ऑफ कर लो। सुनील जी माइक को ऑफ कर लीजिए। हाँ, सभी लोग माइक को ऑफ करके रखो, जब मैं आपसे कुछ बोलूंगा तो आपको बताना है। ठीक है, जब मैं आपसे कुछ पूछूंगा। अभी चीजों को समझो कैसे हम कर क्यों रहे हैं। ये 3 प्रिंसिपल जो मैंने आपको कल बताए थे, लॉ ऑफ एसोसिएशन, लॉ ऑफ इमेजिनेशन और लॉ ऑफ रिडिकुलस, ये हमने क्यों ऐसा किया इस चीज को समझो। हमारा जो ब्रेन है ना, हमारे ब्रेन को कभी भी ना तो वर्ड याद होते हैं ना नंबर याद होते हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, हमारे ब्रेन को कभी भी ना तो कोई वर्ड याद होते हैं, मतलब कोई शब्द कभी याद नहीं होते, और ना ही हमारे ब्रेन को कभी कोई नंबर याद होते हैं। ठीक है? आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो एग्री करिएगा। आप आपका कोई फ्रेंड है, आपको काफी दिन बाद आपकी कोई फ्रेंड मिला आपको। ठीक है, आपको कोई फ्रेंड है, वो आपको 1 या 2 साल के बाद आपकी उससे मुलाकात होती है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, हम बोलते हैं यार तुमको कहीं देखा है पर तुम्हारा नाम याद नहीं आ रहा। ऐसा होता है ना, तुमको कहीं देखा है पर तुम्हारा नाम याद नहीं आ रहा है। नाम जो है ना उसका, वो वर्ड है, वो नाम जो हमारे दिमाग से निकल गया, बट हमने उसको देखा है, ये हमको याद आ रहा है। क्यों? क्योंकि पिक्चर फॉर्म में हमारे ब्रेन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो हमारे दिमाग को याद हो जाता है, हमारे ब्रेन को याद हो जाता है। समझे ना आप इस चीज को? मतलब हमारे ब्रेन को जो है, ना तो वर्ड याद होंगे, कोई शब्द याद नहीं होता हमारे ब्रेन को, हम भूल जाते हैं। इसलिए जब भी हम किसी कॉपी किताब को, कोई सब्जेक्ट को, किसी कंटेंट को हम याद करते हैं और उसको हम भूल जाते हैं। हमको अभी ये भी याद नहीं है कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, मतलब वो सब्जेक्ट का 5th चैप्टर था, उसमें क्या लिखा हुआ था। हमें बिल्कुल याद नहीं है क्योंकि वो वर्ड था, और वर्ड हम भूल चुके हैं। और हमारे ब्रेन को नंबर भी याद नहीं रहते, हमारे ब्रेन को याद रहता है पिक्चर। पिक्चर हमारे ब्रेन को याद रहता है, इसलिए आपको दोस्तों की शक्ल याद रहती है, उनका चेहरा याद होता है, बट आप उनका नाम भूल जाते हैं। ठीक है? एसोसिएशन में भी ना 3-4 चीजें, इस चीज को समझो। देखो, सबसे स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन पता है क्या है? वर्ड को पिक्चर में कन्वर्ट करना। अगर वर्ड को, किसी भी शब्द को, अगर आप कोई शब्द है उसको अगर पिक्चर में आप कन्वर्ट करोगे, वो आपको परमानेंट याद हो जाएगा। कोई नंबर अगर है, उस नंबर को अगर आप पिक्चर में कन्वर्ट करोगे वो आपको परमानेंट याद हो जाएगा। बट अगर हम शब्दों को शब्दों के हिसाब से याद करते हैं, यानी वर्ड टू वर्ड याद करते हैं, वो हमको कभी भी याद नहीं होता, हमारे दिमाग से निकल जाता है। ठीक है? या फिर किसी नंबर को हम नंबर के हिसाब से याद करते हैं, वो भी हमारे दिमाग से निकल जाता है। ठीक है? तो अगर किसी कंटेंट को आप याद कर रहे हो तो ये बहुत जरूरी है कि वो 3 प्रिंसिपल को आप याद रखो, और साथ ही साथ में इमेजिनेशन करना जरूरी है, पिक्चर में कन्वर्ट करना जरूरी है, जिससे कि चीज आपको परमानेंट याद हो जाए। कल जो मैंने आपको बताया था शेप मेथड, उसका वीडियो भी मैंने आपको एक भेजा था, हमारा पुराना वीडियो। सबने वो वॉच किया, सबने देखा? किस किस ने देखा वो? पूरा शेप मेथड किसको क्लियर हो गया? मुझे बताएं, शेप मेथड किसको समझ में आ गया? आशीष को समझ में आ गया, और किस किस को समझ में आ गया? निधि, है ना, आपको भी आ गया, है ना, अंकिता जी को भी आ गया। ठीक है, वो शेप मेथड आ गया ना। चलो मैं पूछता हूँ, आशीष मुझे आप ये बताओ। अच्छा, यस सर। कल मैंने 10 तक आपको बताया था, कल मैंने जो रिकॉर्डिंग आपको भेजा था, उस रिकॉर्डिंग में 17 नंबर तक का था, है ना? और अभी तो 18 नंबर के प्रेसिडेंट भी हमारे आ चुके हैं। अभी प्रेजेंट में जो हमारे प्रेसिडेंट है उनका नाम किसी को पता है, क्या नाम है? सर मिसेस द्रौपदी मुर्मू। यस। तो अब वो ना 18 नंबर के प्रेसिडेंट है। तो 18 नंबर का पिक्चर क्या था? मतलब कल मैंने तो बताया नहीं था, वो वीडियो में था। किसी ने देखा था 18 नंबर का पिक्चर क्या है? वो वो सेंड टाइमर जैसा 18 नंबर का पिक्चर होता है ना? तो उससे उसको एसोसिएशन उसका आप कर सकते हो। तो कल मैंने 10 तक आपको बताया था, बट जो वीडियो मैंने आपको भेजा उसमें 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक भी है। किसी ने देखा है? आशीष आपने देखा वो 10 के बाद का वो वीडियो में देखा है आपने? सर 10 के बाद नहीं देखा, सर 10 तक देखा।
आपको 10 के बाद में देखना चाहिए था। ठीक है, देखना चाहिए था। एक और कोशिश मैं करूंगा कि उसको भी मैं रिपीट करूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्टली अब लगभग लगभग सारे लोग आ गए। देखो, अभी माइक को ऑफ कर लो सारे लोग। अब देखो, कल मैंने जो एक तरीका बताया था आपको, शेप मेथड, तो हमने क्या किया था कि हमने ना एक ना प्लेटफॉर्म तैयार किया, है ना। हमने ना नंबर्स जो है ना, उस नंबर्स के हमने कुछ शेप बनाए कि 1 से मिलता जुलता क्या है, 2 से मिलता जुलता क्या है, 3 के जैसा क्या है। उन शेप अगर हमारे दिमाग में है, तो हमको जो भी चीज याद करनी है, वो शेप मेथड के साथ उस चीज का एसोसिएशन करना है। मतलब एक स्टोरी बना के हमको जोड़ देना है, एसोसिएट कर देना है, और उसकी एक इमेजिनेशन बना लेनी है, और वो हमको याद परमानेंट हो जाएगा। ठीक है। कल शेप मेथड मैंने जो बताया, अगर आपको पूरा समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आपको दोबारा समझा दिया जाएगा। आज एक और मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके को ध्यान से समझना, और इस तरीके के माध्यम से, है ना, इस मेथड के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे लॉन्ग आंसर है उनको याद कर सकते हैं हम लोग, पॉइंट वाले आंसर को याद कर सकते हैं, और ऐसे ही एक पॉइंट वाला आंसर हम याद करेंगे। ठीक है। अभी आप छोटे हो, मुझे नहीं पता आपकी बुक्स में है या नहीं। एक क्वेश्चन आता है कि चाइल्ड लेबर एक्ट जो है, उसके अंतर्गत कुछ काम आते हैं जो कि बच्चों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम उस आंसर को याद करने की कोशिश करेंगे। उस आंसर को जिस तरीके से हम लोग याद कर रहे हैं, वैसे आप और भी आंसर याद कर सकते हो। किसी ने चाइल्ड लेबर एक्ट का वो क्वेश्चन आंसर किसी ने याद किया है? किसी को पता है ऐसे कौन कौन से काम है जो चाइल्ड लेबर एक्ट में आते हैं, जो बच्चों को नहीं करना चाहिए? कभी आप, आपकी बुक्स में है, किसी के बुक में है ये वाला क्वेश्चन आंसर है, चाइल्ड लेबर एक्ट वाला? नहीं है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, है ना, ध्यान से समझो। अभी हम एक आंसर को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, और आज हम एक नई मेथड को हम सीख रहे हैं। इस मेथड को बड़े ध्यान से समझ लेना। इस मेथड का नाम क्या है? इस मेथड का नाम है वैल्यू मेथड। ठीक है, सभी अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, माइक डिस्टर्ब ना करो, क्योंकि फिर क्लासेस नहीं कर पाएंगे, टाइम हो जाएगा हमारा। ठीक है, माइक ऑफ करके रखो। रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी, बट बाद में मिलेगी। पहले ऐसा ना हो कि कल मैंने जो बताया था आपको, वो जल्दी जल्दी में हम पूरा समझ नहीं पाए जब तक हमारा टाइम हो गया। बट आज हम जो समझना चाह रहे हैं वो क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए। और आज हम एक आंसर को याद करेंगे, और आपको वो क्लियरली आंसर याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आज हम जिस मेथड की बात कर रहे हैं उसका नाम है वैल्यू मेथड। सबसे पहले वो मैं आपको ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ ना, जो हम याद करेंगे और हम क्या याद करेंगे। ठीक है, हम एक आंसर याद करेंगे। ठीक है, वो आंसर क्या याद करने वाले हैं कि चाइल्ड लेबर एक्ट जो है, ये चाइल्ड लेबर एक्ट जो है, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक सेकेंड। ये चाइल्ड लेबर एक्ट जो है ना, एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, 9th या 10th में क्वेश्चन आता है, तो ये मुझे पता नहीं किस बुक में है। कुछ ऐसे काम है जो बच्चों को नहीं करना चाहिए, मतलब वो सारे काम जो है ना, वो चाइल्ड लेबर एक्ट में आते हैं। तो वो कौन कौन से काम है जो बच्चों को नहीं करना चाहिए चाइल्ड लेबर एक्ट का, वो हमको याद करना है। ठीक है, तो सपोज मान के चलो एक आंसर है जो आपको याद करना है, और वो आंसर में ना बहुत सारे पॉइंट हैं, है ना, जैसे कि बीडी मेकिंग, कारपेट वेविंग और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे ना पॉइंट हैं। तो ये पॉइंट को ना हमको याद करना है, और इन पॉइंट को इस तरीके से याद करना है कि हमको सब कुछ याद हो जाए। तो ये याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि कल हमने शेप मेथड का सहारा लिया था, उसी तरीके से आज हम बात करेंगे वैल्यू मेथड की। अब ये वैल्यू मेथड क्या है, पहले मैं ये थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखिए, 1 से लेके 20 तक हर एक नंबर की एक वैल्यू क्रिएट करेंगे हम लोग। एक वैल्यू हम लोग बनाएंगे। जब मैं आपको समझाऊंगा ना, अच्छे से उस चीज को समझ जाना, जिससे कि आपको वो तुरंत ही याद हो जाए। ठीक है, जैसे 1 की वैल्यू क्या होती है, 2 की वैल्यू क्या होती है, इस तरीके से कुछ वैल्यू हम लोग क्रिएट करेंगे। जो वैल्यू हम लोग क्रिएट करेंगे, जो पिक्चर हम लोग अपने दिमाग में सेट करेंगे, आप जो भी चीज याद करना चाहते हो उसके साथ में जस्ट आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है, एक एसोसिएशन क्रिएट करना है, और आपको वो सब कुछ याद हो जाएगा। अभी ये सारे आंसर मैं आपको याद करके बताता हूँ, और आपको खुद याद होंगे, सबको याद करना है। ठीक है,
तो वैल्यू मेथड अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू मेथड को मैं एक एक करके समझाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलो 1 से 20 तक हम लोग ना एक वैल्यू को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1, 1 का किंग। अब 1 जो है उसकी वैल्यू किंग है। और 1 का किंग पता है क्यों है? क्योंकि किसी भी देश में राजा कितने होती हैं? एक राजा होता है ना। किसी भी देश में राजा कितने होते हैं? एक राजा होता है। इसलिए 1 की वैल्यू क्या है? 1 की वैल्यू है किंग। समझ में आया? अगर देखो पिक्चर ओपन करके रखिएगा, मैं आपसे बोलता हूँ समझ में आया तो ऐसे हैंड रेस करके बताना। 1 की वैल्यू क्या है? किंग। किंग क्यों है 1 की वैल्यू? क्यों? क्योंकि राजा एक होता है। तो 1 की वैल्यू है किंग, या किंग की वैल्यू है 1। ठीक है, आप इस चीज को समझ गए, 1 का किंग। अब मैं बात करता हूं इसके बाद में 2। अब 2 का आइस क्यों है? क्योंकि हमारी आंखें कितनी होती है? आंखें कितनी होती हैं? 2। तो 2 की वैल्यू क्या हो गई? ये आंख। क्योंकि आंखें तो 2 होती है हमारी, किसी की 3 आंख नहीं है या 4 आंखें नहीं है। तो आइस की वैल्यू क्या हो गई? मतलब 2 की वैल्यू क्या हो गई? आइस। 2 का वैल्यू हो गया आइस, क्योंकि आंखें 2 होती हैं। ठीक है। इस ना कॉन्सेप्ट को समझना है तो आपको इसमें याद कुछ भी नहीं करना, बस समझना है आप। ठीक है। तो 2 की वैल्यू क्या हो गई? आइस। अब मैं बात करता हूँ 3 की। अब 3 की वैल्यू क्या है? मंकी। 3 का वैल्यू क्या है? मंकी। अब 3 का मंकी वैल्यू क्यों है? कि गांधी जी के कितने बंदर होते हैं? सबको पता है 3 बंदर होते हैं। तो 3 की वैल्यू क्या हो गई? मंकी। ठीक है। तो 3 की वैल्यू हो गई मंकी। ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ, फिर आंखें बंद करके इसको एसोसिएट करेंगे। 4 की वैल्यू है कार। क्योंकि कार के कितने टायर होते हैं? कितने टायर होते हैं कार के? 4। तो 4 की वैल्यू क्या हो गई? कार। ठीक है। चलिए 5 की वैल्यू है हैंड, हाथ। अब 5 की वैल्यू हैंड क्यों है? क्योंकि हमारे हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 5। तो 5 का क्या हो गया? हैंड हो गया। तो 5 की वैल्यू हो गई हैंड। ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैं ये पिक्चर को बंद कर दूंगा, फिर आपको इमेजिनेशन करना है। हर एक वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अभी याद कैसे होती है इसको रटकर याद नहीं करना, बस इसको समझेंगे, याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, समझना जो मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन आपको हमेशा बना रहेगा। 6 की वैल्यू है क्रिकेट। अब 6 की वैल्यू क्रिकेट क्यों है? क्योंकि क्रिकेट में हम लोग क्या लगाते हैं? सिक्सर। छक्का लगाते हैं ना क्रिकेटर में, क्रिकेट में छक्का लगाते हैं, 6 रन हो जाते हैं। तो 6 की वैल्यू है क्रिकेट, क्योंकि हम उसमें छक्का लगाते हैं, है ना, सिक्सर लगाते हैं, इसलिए क्रिकेट की वैल्यू होगी 6। 7। अब मुझे कोई बताएगा कि 7 का रेनबो क्यों है? क्योंकि सर रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। यस, रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, इसलिए 7 की वैल्यू क्या है? रेनबो। ठीक है। 8 का ऑक्टोपस। 8 का ऑक्टोपस क्यों है? क्योंकि ऑक्टोपस के कितने हाथ और पैर होते हैं? सर 8 8। 8 होती हैं, इसलिए ऑक्टोपस 8 का क्या हो गया? अपना ऑक्टोपस हो गया। ठीक है। इसके बाद में 9 का है नवरात्रि नवदुर्गा। अब 9 का नवरात्रि और नवदुर्गा क्यों है? क्योंकि नवरात्रि जब होता है तो उसमें 9 देवियों की पूजा की जाती है ना, 9 देवियों की पूजा की जाती है, 9 कन्याओं को खाना खिलाया जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या है? 9 का नवरात्रि, मतलब 9 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 9 की वैल्यू है नवरात्रि। ठीक है। 10 का है रावण। 10 का रावण क्यों है? कोई बताएगा मुझे 10 का रावण क्यों है? क्योंकि सर रावण के 10 सिर थे। क्योंकि रावण के कितने? 10 सर थे, इसलिए 10 की वैल्यू हो गया रावण। ठीक है। 11 का हॉकी टीम। अब मैंने 11 का हॉकी टीम पता है क्यों रखा है? क्योंकि सर हाँ, हॉकी की एक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। यस, क्योंकि हॉकी टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, इसलिए मैंने 11 का रखा है हॉकी, हॉकी टीम। ठीक है। ये बहुत मजेदार है अगर आप समझो तो, नहीं तो आपको बड़ा बोरिंग लगेगा। और इससे हम पूरे आंसर को भी याद करने वाले हैं। ठीक है। 12 का मैंने एक क्यों किया? कोई बता पाएगा एक क्यों किया? कोई बता सकता है? क्योंकि सर अगर हम एक का एक बॉक्स बाय करते हैं तो उसमें 12 एक्स होता है। हाँ, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक दर्जन में ना, मतलब 12 का एक दर्जन होता है ना। जैसे हम अगर हम एग खरीद रहे हैं या फिर केले खरीद रहे हैं, तो वो दर्जन में कोई भी चीज हम लोग लेते हैं ना, तो दर्जन ना 12 में आती है। मतलब 12 पीस पीस की अगर किसी चीज की होती है ना, तो वो दर्जन कहलाता है ना। कि एक दर्जन केला दीजिए, उसमें 12 केले आएंगे। एक दर्जन अंडे दीजिए तो उसमें 12 अंडे आएंगे। इसलिए मैंने 12 का यहाँ पे एग किया हुआ है।
आप यहाँ पे एग कर सकते हो, आप यहाँ पे केले कर सकते हो, जो करना चाहो वो कर सकते हो, है ना। क्योंकि 12 का मतलब दर्जन और अंडे दर्जन में आते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने 12 का एग कर दिया। ठीक है। 13 का कैट, 13 का कैट मैंने क्यों किया, कोई बता सकता है? 13 का कैट कैट क्यों किया है हम मैंने? कैट जो हम पत्ते खेलने की कैट होती है उसमें एक एक सेट में 13 कार्ड्स होते हैं। दोबारा से बताइए, मैं समझा, ये नई चीज मैंने सुना है कुछ। 13 का कैट क्यों है? 13 की वैल्यू कैट क्यों है? मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताता हूँ। कभी आपने देखा कि बिल्ली जब रास्ता काट जाती है तो फिर हम रास्ते को क्रॉस नहीं करते, है ना। लोग बोलते हैं ना कि बिल्ली रास्ता काट गई, ये ना अशुभ है, ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना। तो काली बिल्ली जो होती है ना, उसको अशुभ माना जाता है ना, कि वो ना ठीक नहीं है। और 13 नंबर जो होता है ना, उसको भी अशुभ माना जाता है। ठीक है। 13 नंबर को भी अशुभ माना जाता है, और बिल्ली को भी अशुभ माना जाता है, इसलिए 13 की वैल्यू क्या है, कैट। ठीक है। सब लोग कहाँ गायब हो गए? देखो ध्यान से समझोगे ना तो समझ में आएगा, नहीं तो आपके दिमाग से निकल जाएगा, और मैं पूछूंगा भी। ऐसा ना हो कि मैं चीजें बताता रहूं और आपको कुछ भी समझ में ना आए। ठीक है, इसलिए देखो कल से कंपलसरी हो जाएगा कि सबको अपना वीडियो ऑन करके रखना है, क्योंकि मुझे फिर बताने में भी मजा नहीं आता, समझ में चीजें नहीं आती हैं। आपका रिस्पॉन्स रहेगा तो समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे चीजें याद करवा रहा हूँ। हाँ ठीक है जिन्हें, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो, मैंने 14 का राम भगवान किया है, मैंने 14 का राम भगवान किया है, क्यों किया है कोई बताएगा मुझे? 14 का मैंने राम भगवान क्यों किया है? उनको 14 साल का वनवास हुआ इसलिए। यस, 14 का मैंने राम भगवान इसलिए किया है क्योंकि 14 साल का वनवास किसको हुआ था, राम भगवान को। अब देखो 14 ईयर्स जो है, 14 साल जो है, उसकी वैल्यू सबसे अच्छी कौन जानता है? राम भगवान, क्योंकि उन्होंने 14 साल का वनवास किया है, इसलिए उनको पता है कि 14 की वैल्यू क्या है, इसलिए 14 का मैंने राम भगवान किया है। ठीक है। 15 का मैंने ये झंडा किया है, तिरंगा झंडा, क्योंकि 15 अगस्त को हम लोग झंडा जो है वो फहराते हैं, है ना, इसलिए 15 का मैंने तिरंगा किया है। ठीक है, 15 का हो गया आपका तिरंगा। 16 का मैंने किया है दुल्हन, क्योंकि 16 श्रृंगार कौन करता है, दुल्हन, ऐसा बोला जाता है ना। 16 यानी 16, 16 श्रृंगार कौन करता है, दुल्हन। तो 16 की वैल्यू क्या है, दुल्हन। ठीक है, 16 की वैल्यू होगी दुल्हन। इस तरीके से 17, अब देखो 17 का मैंने खतरा क्यों किया है, 17 यानी खतरा, 17 यानी 17, और 17 यानी खतरा, 17 का हो गया खतरा। ठीक है, इसलिए मैं 17 का खतरा करके रखा हुआ है। 18 का मैंने वोटिंग एज किया है, क्योंकि जब आप 18 साल के हो जाते हो उसके बाद में आप एलिजिबल हो जाते हो वोट करने के लिए। ठीक है, तो मैंने 18 का वोटिंग एज कर दिया, क्योंकि 18 साल के होने के बाद आप वोट डाल सकते हो। ठीक है, चुनाव होते हैं ना, इलेक्शन होते हैं, वहां पे आप अपना वोट वहां पे डालते हैं, बस वही। तो 18 का मैंने वोटिंग एज कर दिया है। ठीक है। 19 का मैंने जलियांवाला बाग किया है। अब 19 का मैंने जलियांवाला बाग क्यों किया है, कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, आपने बुक्स में पढ़ा होगा, वो 1919 में हुआ था। तो 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसलिए मैंने 19 का कर दिया है जलियांवाला बाग। 20 का मैंने किया T20, क्योंकि T20 जो मैच वगैरह होते हैं ना, तो 20 का मैंने कर दिया है T20। ठीक है। ये, अब मैं दोबारा से एक बार चीजें आपको बता रहा हूँ, अब दोबारा से जो चीजें बता रहा हूँ उसको समझो आप। यहाँ पे हमने क्या किया देखिए, दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करके रखो, माइक ऑफ करके रखो, क्योंकि डिस्टरबेंस होगा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमको ना एक लॉन्ग आंसर याद करना है। अब लॉन्ग आंसर जो ना आपका पॉइंट में होता है। ठीक है, लॉन्ग आंसर कैसे होता है, आपका पॉइंट में लॉन्ग आंसर होता है ना, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक आर्टिफिशियल एक प्लेटफॉर्म हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। मतलब मैंने आपको क्या कहा था, कि कभी भी आपको वर्ड टू वर्ड याद नहीं होता, वर्ड टू वर्ड कभी भी याद नहीं होता, क्योंकि वर्ड टू वर्ड क्या होता है, एक वीक एसोसिएशन होता है, वो हमारे दिमाग से निकल जाता है। अगर किसी भी शब्द को
शब्द, किसी वर्ड को, कोई स्पेलिंग हो गया, कोई पैराग्राफ हो गया, कोई पॉइंट हो गया, अगर आपको वो याद करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले एक पिक्चर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने उसको पिक्चर में कन्वर्ट कर लिया, इमेजिनेशन कर लिया, तो आपको याद हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आज एक नया मेथड हम लोग सीख रहे हैं। इस नए मेथड का नाम है वैल्यू मेथड। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 1 से लेके 20 तक हर एक नंबर को ना एक वैल्यू हमने दी है, ठीक है। और वो वैल्यू हमने ऐसी दी है जिससे कि वो चीज रिलेट करती है, ठीक है। जैसे 1 का हमने किंग किया है, 1 का किंग क्योंकि राजा एक होता है। 2 का हमने आइस किया है क्योंकि आंखें 2 होती हैं। 3 का हमने मंकी किया है क्योंकि गांधी जी की 3 मंकी है, 3 बंदर हैं। 4 का हमने कार किया है, क्यों, क्योंकि कार के अंदर 4 टायर होते हैं। 5 का हमने हैंड किया है, क्यों, क्योंकि हाथ में 5 आपकी फिंगर्स होती है। 6 का हमने क्रिकेट किया है, क्यों, क्योंकि 6 क्रिकेट में आप सिक्सर लगाते हो, छक्का लगाते हो, इसलिए। 7 का मैंने रेनबो किया, क्यों, क्योंकि 7 रेनबो में क्या 7 कलर्स आपके होते हैं। 8 का मैंने ऑक्टोपस किया, क्योंकि ऑक्टोपस ऑक्टोपस की ना 8 8 जो है हाथ पैर होते हैं, इसलिए। 9 का मैंने नवरात्रि नव दुर्गा किया है, क्यों, क्योंकि 9 मतलब नवदुर्गा जब होता है तो 9 देवियों की पूजा होती है, 9 कन्याओं को खाना खिलाया जाता है, इसलिए। 10 का मैंने रावण किया है, क्यों, क्योंकि 10 सर किसके, रावण के। और किसी के 10 सर नहीं होते, रावण के होते हैं। 10 का मैंने हॉकी टीम किया है, क्यों, क्योंकि हॉकी टीम के अंदर 11 प्लेयर्स होते हैं, इसलिए। 12 का मैंने एग किया है, क्यों, क्योंकि 12 यानी दर्जन, है ना। तो एग जो है वो आपके दर्जन में आते हैं, ठीक है। केले भी दर्जन में आते हैं, तो 12 का आप एग ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हैं। 13 का मैंने कैट किया है। 13 का मैंने कैट क्यों किया है, 13 का क्यों, क्योंकि बिल्ली जो होती है ना वो अशुभ मानी जाती है, और 13 नंबर भी अशुभ माना जाता है, इसलिए मैंने 13 का कैट करके रखा हुआ है। 14 का मैंने राम भगवान किया है, क्यों, क्योंकि 14 साल का वनवास किसको हुआ था, राम भगवान को ही हुआ था। तो 14 की वैल्यू क्या होगी, राम भगवान हो गया। 15 का मैंने तिरंगा किया है, क्योंकि 15 अगस्त को हम लोग क्या करते हैं, 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, इसलिए। 16 का मैंने दुल्हन किया है, क्यों, क्योंकि 16 श्रृंगार कौन करता है, दुल्हन करती है। 16 यानी 16, 16 श्रृंगार कौन करता है, दुल्हन करती है। 17 का मैंने खतरा किया है, 17 यानी 17, हिंदी में 17 बोलते हैं, 17 खतरा, 17 खतरा, तो 17 का हो गया खतरा, ठीक है। 18 का मैंने किया वोटिंग एज, क्योंकि 18 साल के जब आप हो जाते हो तो आप क्या करते हो, वोट डालते हो। 19 का मैंने किया जलियांवाला बाग, क्योंकि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 20 का किया T20। देखिए, अब इसमें पता है 1 से 20 तक जो मैंने एक वैल्यू क्रिएट करी है, मतलब हर नंबर की ना एक वैल्यू है, मतलब उससे मिलती जुलती एक यूनिवर्सल हमने एक वैल्यू क्रिएट करी है। ये ना बस आपको अपने दिमाग में एक बार सेट करना है कि 1 का किंग होता है, 2 का आइस होता है, 3 का ये होता है, 4 का ये होता है, 5 का ये होता है। बस एक बार करना है, फिर आप जो भी आंसर याद करना चाहते हो उस आंसर को एक आप रेडिकुलस कहानी बना के इनके साथ में एसोसिएट कर सकते हो। वो आंसर आपको पॉइंट वाइज 100% याद हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से 20 तक जो मैंने आपको बताया है, एक बार सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और 1 से 20 तक सारी वैल्यू को आप एक बार ना रिपीट करेंगे, ठीक है। 1 से 20 तक आप रिपीट करोगे कि 1 की वैल्यू क्या है ना। तो 1 की जैसे मैंने बोला था किंग, तो दिमाग में किंग आ जाना चाहिए, 1 किंग, क्योंकि राजा एक होता है। 2 का हो गया आइस, क्योंकि आंखें कितनी होती हैं, 2 होती हैं, तो 2 का आइस हो गया आपका। 3 का क्या हो गया, मंकी, क्योंकि गांधी जी के कितने बंदर हैं, 3, तो 3 का हो गया बंदर, मंकी हो गया। 4 का क्या हो गया, कार, क्योंकि 4 टायर किसके हैं, कार के। 5 का क्या हो गया, हैंड हो गया, क्यों, क्योंकि हमारे हाथ में कितनी फिंगर्स है, 5 फिंगर्स है। 6 का क्या हो गया आपका, 6 का क्या हो गया, याद आया आपके दिमाग में आ गया, 6 का क्या हो गया, 6 क्रिकेट, क्योंकि छक्का किस में लगाते हैं, क्रिकेट के अंदर। 6 का क्या हो गया, क्रिकेट, क्योंकि सिक्सर हम किसके लिए किसके अंदर लगाते हैं, क्रिकेट के अंदर, तो 6 का हो गया आपका क्रिकेट। 7 का कि क्या हो गया, रेनबो, क्योंकि 7 कलर्स किसके अंदर होते हैं, रेनबो के अंदर। तो हर चीज का ना एक दूसरे से एक एसोसिएशन है, एक वैल्यू हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको याद नहीं रखना, बस एक बार ध्यान से समझना है। 8 का क्या हो गया, 8 का हमने क्या किया था, ऑक्टोपस, क्यों, क्योंकि 8 मतलब 8 हाथ पैर किसके होते हैं, ऑक्टोपस के होते हैं, तो 8 की वैल्यू क्या है, ऑक्टोपस। 9 की वैल्यू क्या है,
नवरात्रि नवदुर्गा वो है 9 की वैल्यू, क्योंकि नवदुर्गा नवरात्रि में क्या होता है कि 9 देवियों की पूजा होती है, 9 कन्याओं को खाना खिलाया जाता है, इसलिए 9 की जो वैल्यू है वो नवरात्रि है या नवदुर्गा कुछ भी मान लीजिए। 10 का क्या है? रावण। 10 की वैल्यू क्या है? रावण। क्यों? क्योंकि 10 सर किसके होते हैं? रावण के होते हैं। ठीक है। 11 का क्या है? 11 का क्या है? हॉकी टीम, क्योंकि 11 प्लेयर्स किसके अंदर होते हैं? हॉकी टीम के अंदर। तो 11 का हो गया हॉकी, हॉकी टीम, हॉकी टीम, हॉकी टीम। 12 का क्या है? 12 यानी दर्जन। 12 दर्जन क्या है? एग, है ना, मतलब एक दर्जन क्या है? एग, जिसके अंदर 12 अंडे हैं। तो 12 की वैल्यू क्या होगी? एग। ठीक है, इसकी जगह केले भी रख सकते हो, जो आपको ठीक लगे। तो 12 का हो गया एग। 13 का क्या हो गया? 13 का हो गया कैट, क्योंकि 13 नंबर ना अशुभ होता है। 13 नंबर अच्छा नहीं माना जाता, अशुभ होता है। और जो काली बिल्ली होती है वो भी अशुभ होती है। तो 13 का हो गया कैट। 14 का क्या हो गया? 14 का हो गया राम भगवान, क्योंकि 14 साल का वनवास किसको हुआ था? राम भगवान को। 14 का हो गया राम भगवान। 15 का क्या हो गया? तिरंगा। 15 का हो गया तिरंगा, क्योंकि 15 अगस्त को क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं, इसलिए 15 का तिरंगा हो गया। 16 का क्या हो गया? दुल्हन। 16 श्रृंगार कौन करता है? दुल्हन करती है ना। तो 16 श्रृंगार तो 16 का दुल्हन हो गया। 17, 17 का क्या हो गया? खतरा। वो स्केल्टन का इस तरीके से वो पिक्चर आता है ना, वो हड्डी होती है इस तरीके से स्केल्टन का। ठीक है, तो 17 का खतरा। 17 खतरा, 17 खतरा। 18, 18 का क्या हो गया? वोटिंग एज। आप 18 साल के हो गए हो। ठीक है, जिसकी जो भी 18 साल का है वो हो गया। ठीक है, 18 का वोटिंग एज, मतलब 18 साल के आप वोट डाल सकते हो, तो 18 का वोटिंग एज हो गया। 19 का क्या हो गया? जलियांवाला बाग, क्योंकि 1919 में क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो 19 का 19 की वैल्यू क्या है? जलियांवाला बाग। 20 की वैल्यू क्या है? T20। 20 की वैल्यू है T20। ठीक है। एक बार मैंने जो आपको वैल्यू बताई है, एक बार 1 से 20 तक ना दिमाग में पिक्चर क्रिएट कर लो कि 1 की वैल्यू ये है, 2 की वैल्यू ये है, 3 की ये है, 4 की ये है। कहीं पे अगर आप अटक जाते हो तो मुझसे पूछ लेना, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। मैं यहाँ पे चैट बॉक्स भी ओपन कर देता हूँ सभी के लिए, तो अगर आप बोल के ना बताना चाहो तो मुझे बता देना, जिसका भी आप पूछना चाहते हो। वैसे मैंने बता दिया। एक बार ये क्रिएट हो जाएगा ना, फिर हम आंसर को याद करेंगे, फिर इसके माध्यम से हम पॉइंट वाला एक आंसर मैं आपको याद करके बताऊंगा। उससे उस वैसा करके आप और भी आंसर याद कर सकते हो। ठीक है। ये वैल्यू एक बार 1 से 20 तक दिमाग में सेट कर लो। बस आपको एक ही बार करना है। अगर आज आपने ये वैल्यू सेट कर ली, ये लाइफ टाइम के लिए रहेगी, और इससे फिर कोई भी लॉन्ग आंसर आप याद कर सकते हो। 1 से 20 तक जो मैंने आपको बताया है ना, इसलिए मैंने कहा था सही टाइम से 7 बजे आओ आप, और 7 बजे आने के बाद ढंग से पूरी एक एक चीज को समझो। ठीक है, अभी आधा घंटा हो चुका है, और आधे घंटे में सिर्फ मैंने आपको वैल्यू बताई है। अगर आपने जब जब मैं बोल रहा था वैसा अगर आपने दिमाग में साथ ही साथ में पिक्चर को इमेजिनेशन किया है, आपको ये वैल्यू याद हो जाएंगी। तो 1 से 20 तक जल्दी करके मुझे डन लिखकर भेजो, या हैंड रेज करो कि मैंने कर लिया, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर आंसर को याद हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। 1 से 20 तक कर लीजिए। अगर कहीं पे आप अटक रहे हो तो मुझे मैसेज कर दो, बता दो कहाँ पे आप अटक रहे हो, मैं आपको सर बता दूंगा। जी। सर 5। 5? ये क्या है 5? ओ सर 5 फिंगर्स सर, हैंड। हैंड। बस आप ना चीजों को जोड़ के याद करोगे तुरंत याद हो जाएगा। 5 यानी 5 फिंगर्स कहाँ है? वो हमारी हैंड पे है, तो 5 का हैंड हो गया हमारा। बस। और अगर आपने 1 से 20 तक सारी वैल्यू को अच्छे से समझ लिया है, आपको सारी वैल्यू याद है 1 का क्या होता है, तो फिर बता दीजिएगा, है ना, डन कर दीजिएगा। 14 और 18 का, 14 14 साल का वनवास किसने किया था? 14 14 साल का वनवास किसने किया था? राम भगवान ने। 18 18 साल के जब हो जाते हो तो आप वोट डालने लगते हो। 18 यानी वोटिंग एज। ठीक है। जब मैं आपको बताता हूँ ना, देखो, आपको मैंने कल भी बोला था, ये जो गेम है ना, जो हम अभी समझ रहे हैं जिस चीज को, उसमें हम लोग राइट ब्रेन का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको ना इमेजिनेशन करना जरूरी है। जब तक आप इमेजिनेशन नहीं करोगे ना, आपके दिमाग से चीजें निकल जाएंगी। इमेजिनेशन करना जरूरी है, आंख बंद करना जरूरी है, दिमाग में एक बार सेट करना है, सब समझ में आएगा, नहीं तो मेरी बात कुछ भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है। 1 से 20 तक हो गया, जल्दी बताओ, फिर आंसर याद करना स्टार्ट करते हैं। फिर हम आंसर याद करेंगे। 1 से 20 तक हो गया।
रवि कुमार जी का डन हो गया, अंकिता जी का डन हो गया, और बताइए जल्दी। सुनील जी का डन हो गया। पता है, ये एक ही बार याद करना है, 1 से 20 तक आपने वैल्यू समझ ली ना कि 1 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू क्या है, बस जो चाहो उससे वो याद कर लो आप, पॉइंट वाले आंसर एसोसिएट करके अभी करना बताएंगे एसोसिएशन। ठीक है, आशीष डन हो गया, ठीक है। चलो, और सोहम संगीता डन, ये आपका हो गया क्या? 1 से 20 तक जल्दी करिए, है ना। और पता है, आंखें खोल के नहीं करना है, साथ ही साथ में आंखें बंद करके ध्यान से समझ के करना है, जिससे आपको याद हो, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जैसा मैं बताऊंगा वैसा करना है। और अभी हम पता है इस पॉइंट वाले आंसर को याद करेंगे, जो मैंने आपको बताया था। इस पॉइंट वाले आंसर को हम याद करेंगे, ये लिस्ट को याद करेंगे। ठीक है, 20, ये पूरी लिस्ट को हम लोग याद करेंगे। एक तो देखो, ये पूरी लिस्ट हम लोग याद करेंगे, है ना, और इसके साथ में इस लिस्ट को याद करेंगे, मतलब ये 20 पॉइंट्स हम लोग याद करेंगे। देखो, ये 20 पॉइंट्स अगर आपको याद करने के लिए बोलेंगे ना, तो आप याद तो कर लोगे, फिर भूल जाओगे। ठीक है, बट जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर आपने उस तरीके से याद किया तो कभी नहीं भूलोगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को याद करने की कोशिश करेंगे। आप समझो, जब मैं आपसे आंख बंद करने की बोलूंगा तो आपको आंखें बंद करना है, ठीक है। चलो, फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक सवाल आया हुआ है, एक क्वेश्चन आया है कि चाइल्ड लेबर एक्ट में ऐसे कौन कौन से काम है जो बच्चों को नहीं करना चाहिए, मतलब चाइल्ड लेबर एक्ट में आते हैं, बच्चों को ये काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इसका 20 पॉइंट्स का एक आंसर है, इसके अंदर 20 पॉइंट्स है, वो हमको याद करना है और समझना है कि वो काम है जो बच्चों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, कानूनी अपराध होते हैं ये, ठीक है ना, एक तरीके से बोल सकते हैं क्राइम होता है, ये नहीं करना चाहिए। अगर कोई करवाता है तो उसके खिलाफ जो है रिपोर्ट फाइल भी की जाती है, एक्शंस हो सकते हैं। एक एक करके आंसर को याद करने की कोशिश करेंगे। मैं जैसे ही आपसे बोलूंगा ना फर्स्ट, तो आपके दिमाग में ना फर्स्ट की जो वैल्यू है, जो पिक्चर है फर्स्ट का क्या है, किंग, तो आपके दिमाग में किंग आ जाना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, किंग। आंखें बंद करो, ठीक है, और फर्स्ट नंबर को हम लोग, फर्स्ट पॉइंट को हम लोग याद करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो पॉइंट है वो है बीड़ी मेकिंग। मतलब बीड़ी मेकिंग का जो काम है वो बच्चों को नहीं करना चाहिए, वो चाइल्ड लेबर एक्ट में आता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, इमेजिन करना है, वो राजा जो है ना, वो बहुत बीड़ी पीता है। वो राजा अपने महल से बाहर निकलता है और बैठ के पूरा दिन बीड़ी पीता रहता है, बीड़ी पीता रहता है, इमेजिनेशन कर लो बीड़ी। तो फर्स्ट आपको पॉइंट याद हो जाएगा, बीड़ी मेकिंग याद हो जाएगा, है ना। बीड़ी बनाने का जो काम है ना, वो चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर आता है। तो राजा क्या करता है, बीड़ी पीता है। माइंड में सेट कर लो, राजा क्या कर रहा है, वो बीड़ी पी रहा है, हमें बीड़ी मेकिंग याद करना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा बीड़ी मेकिंग हो गया। दिमाग में सेट कर लो, 10 सेकंड बाद दूसरा आंसर, हम दूसरा पॉइंट हम लोग याद करेंगे। हो गया, मुझे हैंड रेस करके बता दो, हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्या है, बीड़ी मेकिंग, वो राजा क्या करता है, बीड़ी पीता रहता है। ठीक है, चलिए सेकंड, सेकंड जो पॉइंट हमको याद करना है वो है कारपेट वेविंग। मतलब कारपेट जो होता है ना, घर में जो कारपेट्स वगैरह होते हैं, वो बनाने का काम, कारपेट वेविंग। तो वो कारपेट जो होता है ना, वो काम चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर आता है, कि बच्चों को वो काम भी नहीं करना चाहिए। कारपेट वेविंग, कारपेट बनाने का जो काम रहता है ना, घर पे जो कारपेट होता है, कारपेट तो सबको पता ही है ना, घर पे कारपेट्स वगैरह हम लोग बिछाते हैं, वो कारपेट। ठीक है, आंखें बंद करना है आपको। टू की वैल्यू क्या है, आइस। टू की वैल्यू क्या है, आइस। अब आपको इमेजिनेशन करना है, वो घर में जो कारपेट बिछे हुए हैं, है ना, जिन लोगों को कारपेट समझ में नहीं आ रहा, जैसे चटाई होती है ना, वैसे कारपेट होते हैं, फ्लोर पे उसको बिछाते हैं हम लोग। तो वो कारपेट जो है ना, आपके घर में एक ऐसी कारपेट है जिसकी बहुत सारी आंखें हैं, उस कारपेट की ना बहुत सारी आंखें हैं, और वो 24 घंटे, 24 आवर्स वो सबको देखती रहती है। टू का, टू की वैल्यू क्या है, आइस। टू की वैल्यू है आइस। ठीक है, और हमें आंसर याद क्या करना है, पॉइंट याद क्या करना है, कारपेट वेविंग, कारपेट बनाने का काम चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर आता है।
तो वो कारपेट जो है ना घर में, उसकी बहुत सारी आंखें हैं, और वो 24 आवर्स ना, वो 24 घंटे वो कारपेट सबको देखती रहती है। वो कारपेट 24 आवर्स सबको देखती रहती है। ठीक है, हो गया ना डन। चलिए अब बात करते हैं 3 की। 3 की वैल्यू क्या थी? 3 की वैल्यू क्या थी, कोई बोल के या फिर मुझे वैसे मैसेज में बताना चाहेगा? सर मंकी। ओके, 3 का मंकी। ठीक है, चलिए देखो, जब मैं आपसे पूछता ना तो बोल के बता दो, और फिर उसके बाद अपना माइक ऑफ कर लो। ठीक है, तो 3 का था मंकी। तो अब थर्ड पॉइंट जो हमको याद करना है वो है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। जो सीमेंट होती है, सीमेंट जिस जगह मैन्युफैक्चर होती है, सीमेंट जो तैयार की जाती है, वो सीमेंट वाला जो वर्क है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, वो भी चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर आता है कि सीमेंट वाला काम भी बच्चों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, चाइल्ड लेबर एक्ट में आता है। तो इमेजिनेशन क्या करना है, आंखें बंद करके वो 3 बंदर जो है ना, वो 3 बंदर इतने शैतान हैं, अपनी पीठ के ऊपर बहुत सारी सीमेंट की बोरियां रख रख के भाग रहे हैं। सीमेंट की बोरियां, सीमेंट की बोरियां, बड़े बड़े सीमेंट के पैकेट हो सकते हैं, बोरियां हो सकती हैं, वो पीठ पे रख रख के ना वो भाग रही हैं। वो बंदर ना भाग रहे हैं, इमेजिनेशन कर लो। वो बंदर सीमेंट की बोरियां पीठ पे रख के भाग रहे हैं। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड जो पॉइंट है जो चाइल्ड लेबर एक्ट में आता है वो है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। याद करने के लिए क्या करना है, थर्ड थर्ड की वैल्यू क्या है, मंकी। और मंकी अपनी पीठ पे उस सीमेंट की बोरियां रख रख के भाग रही हैं, भाग रही हैं। आंख में इमेजिनेशन कर लो, आंखें बंद करके इमेजिनेशन कर लो, वो बंदर ना सीमेंट की बोरियां रख के भाग रहे हैं, या वो सीमेंट के साथ में खेल रहे हैं, कुछ भी इमेजिनेशन कर लो। है ना, बंदर का एसोसिएशन सीमेंट के साथ में कर लेना है आपको। इमेजिनेशन कर लो, डन हो जाए बता देना, आगे बढ़ते हैं, हैंड हैंड ऊपर करके बता देना। ठीक है, हो गया होगा डन। देखो दिमाग में जैसी पिक्चर आ जाएगा ना, अच्छा वो डन हो जाएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट को हम लोग याद करते हैं। अच्छा मुझे बताएगा कि फोर्थ की वैल्यू क्या है? फोर्थ की वैल्यू क्या है? सर का कार। ओके, फोर्थ की वैल्यू कार है। तो अब हम जो भी पॉइंट याद करना चाहते हैं ना, उसको कार के साथ में ना जोड़ना पड़ेगा, एसोसिएट करना पड़ेगा। है ना, ये समझ में आ रहा है ना? अब मान के चलो कोई पॉइंट है वो आपको याद करना है ना, आपका बुक का कोई पॉइंट हो सकता है, आपके आंसर का कोई पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे जो फोर्थ नंबर का पॉइंट है वो है क्लॉथ प्रिंटिंग। कपड़े रंगने का जो प्रिंटिंग का काम होता है ना, क्लॉथ प्रिंटिंग का, वो काम चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर आता है, जो बच्चों को नहीं करना चाहिए। आंखें बंद करके इमेजिनेशन क्या करेंगे कि 4 की वैल्यू क्या है, वो कार। अब वो कार के अंदर ना बहुत सारे कपड़े भरे रखे हैं, अलग अलग प्रिंट के, अलग अलग उस पे प्रिंट है, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रिंट है उसका क्लॉथ के ऊपर। तो बहुत सारे प्रिंटिंग क्लॉथ उस कार के अंदर हैं। इमेजिनेशन करना है, वो कार जो है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कपड़े हैं जिन पे अच्छे अच्छे प्रिंट हैं, सारे प्रिंटिंग किए हुए वहां पे कार के अंदर रखे हैं। बस इमेजिनेशन कर लो, कार के अंदर क्या है, कार के अंदर बहुत सारे प्रिंटिंग किए हुए वो कपड़े हैं। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। फर्स्ट, फर्स्ट का क्या था, किंग, क्योंकि राजा एक ही होता है, तो फर्स्ट की वैल्यू है किंग। और राजा क्या करता है, बीड़ी पीता रहता है 24 आवर्स, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया बीड़ी मेकिंग। सेकंड था आपका, 2 का है आइस, आंखें 2 होती हैं। सेकंड पॉइंट जो हमने याद किया था वो किया था कारपेट वेविंग, कारपेट बनाने का काम। तो घर में कारपेट जो है ना उसकी बहुत सारी आंखें हैं। ठीक है, थर्ड का था मंकी। और थर्ड पॉइंट हमने याद किया है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, मतलब वो मंकी क्या कर रही है, सीमेंट की बोरियां ले लेके भाग रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड का सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो गया। फोर्थ का है क्लॉथ प्रिंटिंग। फोर्थ का वैल्यू क्या है, वो कार। कार के अंदर क्या है, बहुत सारे क्लॉथ्स रखे हैं, तो क्लॉथ प्रिंटिंग हो गया। अब बात करते हैं फाइव। फाइव की वैल्यू क्या है, हैंड। फाइव की वैल्यू क्या है, हैंड, क्योंकि 5 फिंगर्स किसमें होती है, हमारे हाथ में होती है। ठीक है, फोर्थ हमारा जो पॉइंट है वो है फायर वर्क, फायर एक्सप्लोजिव। ठीक है, फायर वर्क मतलब पटाखे। पटाखे बनाने का जो काम होता है ना, दीपावली में जो पटाखे हम लोग फोड़ते हैं उसको फायर वर्क कहा जाता है, फायर वर्क एंड फायर एक्सप्लोजिव। ये पटाखे बनाने का जो काम होता है ना, वो भी चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर आता है, बच्चों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम याद कैसे करेंगे, 5 की वैल्यू क्या है, हैंड। आप सपोज मान के चलो दिवाली पे ना आप अपने हाथ से ना पटाखे फोड़ रहे हो और एक पटाखा आपके हाथ में फूट गया,
दिवाली पे कई बार ऐसा होता है ना, अपने हाथ से पटाखे लोग फोड़ते हैं, तो पटाखा आप हाथ से फोड़ रहे हो, आपके हाथ में फूट फूट गया और आपके हाथ में चोट भी आ गई। पटाखे वाला जो काम है वो फिफ्थ वाला पॉइंट है हमारा, जो चाइल्ड लेबर एक्ट में आता है। ठीक है, फिफ्थ वर्क हमारा क्या है, फिफ्थ पॉइंट हमारा फायर वर्क, पटाखों वाला काम बच्चों को नहीं करना चाहिए, चाइल्ड लेबर एक्ट में आता है। ठीक है, तो ये भी याद हो गया। चलो अब सिक्स की बात करता हूं, तो सिक्स की वैल्यू क्या है, सिक्स की वैल्यू है क्रिकेट, क्योंकि सिक्स जो है, सिक्सर किसके अंदर लगाते हैं, क्रिकेट के अंदर, छक्का किसके अंदर लगाते हैं, क्रिकेट के अंदर। ठीक है, तो सिक्स की वैल्यू है क्रिकेट। बस आपको इमेजिनेशन क्या करना है, आंखें बंद करके, वो क्रिकेट जो आप खेल रहे हो ना, वो सिक्सर जो लगा रहे हो, जो बॉल होती है उसकी जगह, मतलब बॉल है नहीं, बॉल की जगह पता है क्या है, बॉल की जगह पे है शॉप, सोप, सोप जो साबुन होता है ना, सोप, सोप मैन्युफैक्चरिंग, जो साबुन होता है जिससे हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, वो सोप मैन्युफैक्चरिंग, मतलब साबुन बनाने का जो काम होता है वो भी चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर आता है, सोप मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, आपको इमेजिनेशन क्या करना है, सिक्स नंबर का पॉइंट, यानी सिक्स की वैल्यू क्या है, क्रिकेट। तो वो क्रिकेटर्स जो है ना, वो बॉल से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वो किससे खेल रहे हैं, वो साबुन से खेल रहे हैं। ठीक है, वो शॉप से खेल रहे हैं। ठीक है, वो साबुन से खेल रहे हैं, तो शॉप मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है, ठीक है, वो चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो शॉप मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो आता है, शॉप मतलब साबुन, साबुन मैन्युफैक्चरिंग का काम। ठीक है, तो वो क्रिकेट लोग क्या कर रहे हैं, वो बॉल से नहीं खेल रहे हैं, वो क्या किससे खेल रहे हैं, वो साबुन से, सोप से वो खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बार इमेजिनेशन कर लो, है ना, कि वो सोप जो है, सोप साबुन, साबुन से वो खेल रहे हैं। तो सिक्स हमारा पॉइंट है सोप मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, चलिए अब बात करता हूँ सेवन की। सेवंथ की वैल्यू क्या थी, रेनबो। सात कलर किसके अंदर होते हैं, रेनबो के अंदर। ठीक है, तो सेवन का क्या था, रेनबो। तो सेवंथ जो हमारा पॉइंट है ना, वो है ऊन होती है ना, ऊन जिससे स्वेटर्स वगैरह बनते हैं, है ना, ऊन को क्या बोलते हैं, वूल, वूल बोलते हैं, है ना, वूल मैन्युफैक्चरिंग। तो वूल वेविंग, मतलब वूल मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोलेंगे, वूल वेविंग, जो ऊन जो बनाने का जो काम होता है ना, वूल वेविंग, वो भी जो है चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर आता है। तो सेवंथ जो पॉइंट है ना, वो है आपका ऊन का, ऊन बनाने का काम, वूल वेविंग। तो आपको इमेजिनेशन क्या करना है, वो सेवन जो इन जो रेनबो के कलर होते हैं, वो सात जो रेनबो के कलर है, उसी तरीके से सात अलग अलग कलर के हमारे पास में ऊन के वो है गुच्छे, ऊन के गुच्छे अलग अलग, ऊन के हमारे पास बंडल पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इमेजिनेशन आपको करना है कि सेवन अलग अलग कलर्स के आपके पास में वो ऊन जो है उसके बंडल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, यानी वो ऊन बनाने का जो काम है, वूल वेविंग का जो काम है, वो चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर आता है। इमेजिनेशन कर लो, जैसे सात रेनबो के कलर, वैसे सात अलग अलग वो वूल के कलर, वो ऊन के कलर। ठीक है, वूल वेविंग का जो काम है वो आपको वहां पे आता है। ठीक है, समझ गए। अब देखो, कोई भी आंसर अगर आपको याद करना है, तो मान के चलो सेवन पॉइंट आपको याद करना है, तो रेनबो के साथ में क्या करना है, उसको उसको एसोसिएट करना है, उसके साथ में एक स्टोरी बना लेनी है, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा पॉइंट ने, हमारा सेवन पॉइंट कौन सा था, वूल वेविंग का, ऊन जो बनाने का काम है वो। अब वो सेवन, वो चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर आता है, तो हमने क्या किया, वो रेनबो से वो वूल को हमने कनेक्ट कर दिया, कि जिस तरीके से सेवन कलर रेनबो के अंदर होते हैं, वैसे ही सेवन कलर्स के वो अलग अलग वूल हैं, उनके बंडल्स आपके पास में हैं। ठीक है, हो गया, वूल वेविंग हो गया। आगे चलते हैं, चलिए एट। एट का क्या था, ऑक्टोपस। आठ हाथ पैर किसके होते हैं, ऑक्टोपस, तो एट की वैल्यू है ऑक्टोपस। एट जो हमारा काम है वो है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो घर बनता है, बिल्डिंग बनती है, कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है वहां पे। तो आपने देखा होगा, जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, कोई कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहां पे बहुत सारे वर्कर लोग काम करते हैं ना, बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, कोई सीमेंट उठा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब यहाँ पे आपको इमेजिन क्या करना है, आंखें बंद करके, कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो काम हो रहा है, वहां पे ना कोई वर्कर काम नहीं कर रहा, वहां पे ना ऑक्टोपस काम कर रहे हैं। अब ऑक्टोपस के ना आठ हाथ पैर हैं,
तो पता है ऑक्टोपस क्या कर रहा है, ऑक्टोपस ना मल्टीपल काम कर रहा है। मतलब वो एक हाथ से जो है वो ईंट को उठा रहा है, एक हाथ से वो सीमेंट को लगा रहा है, एक हाथ से कुछ और कर रहा है, एक हाथ से कुछ और कर रहा है। मतलब वो ऑक्टोपस ना अपने आठों हाथ से मल्टीपल काम कर रहा है, वो बिल्डिंग को बना रहा है। ठीक है, तो इससे क्या है कि जो वर्कर लोग हैं ना वो वहां पे है ही नहीं। वर्कर वर्कर लोग का ना खर्चा बच गया, है ना। जो चार वर्कर जो काम करते हैं ना, वो ऑक्टोपस पूरा काम कर रहा है। अपने आठ हाथ पैर से ना चार लोग का काम कर रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, वो बिल्डिंग बढ़िया तैयार कर रहा है। ऑक्टोपस क्या कर रहा है, बिल्डिंग को तैयार कर रहा है, बिल्डिंग का काम कर रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। तो ये समझ लो। ठीक है, तो हमारा एट्थ जो है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, दिमाग में सेट हो गया। आगे बढ़े, चलिए ठीक है। नाइन्थ की वैल्यू क्या है, नवरात्रि नवदुर्गा, मतलब माता मान सकते हैं जो नौ दुर्गा होती है। ठीक है, नवदुर्गा जो होती है बस वो। नाइन्थ की वैल्यू क्या है, नवदुर्गा। तो नाइन्थ पॉइंट पता है हमारा क्या है, स्लेट पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग। वो स्लेट और पेंसिल होती है ना, वो स्लेट आप जानते हैं ना, उस पर लिखते हैं बच्चे लोग, है ना। छोटे में हमने लिखा है, आप लोगों ने भी लिखा होगा। तो वो स्लेट और पेंसिल, तो पता है आपको इमेजिनेशन क्या करना है। जब वो नवदुर्गा जब होती है ना, जब वो माता की पूजा होती है माताओं की, तो क्या होता है लास्ट वाले दिन ना नौ कन्याओं को खाना खिलाया जाता है। और जब भी नौ कन्या जब घर में खाना खाने के लिए आती है, तो उनको कुछ ना कुछ हम लोग गिफ्ट देते हैं, है ना। कभी पैसे देते हैं, कभी कुछ देते हैं। हमारे घर में वो जो कन्याएं खाना खाने के लिए आ रही है, तो यहाँ पे इमेजिनेशन क्या करना है, वो नवदुर्गा वो नौ कन्या जब खाना खाने के लिए आई है, तो पता है उनको गिफ्ट में क्या मिल रहा है, उनको गिफ्ट में मिल रहा है स्लेट और पेंसिल। स्लेट और पेंसिल उनको गिफ्ट में मिल रही है। इससे हमको याद हो जाएगा कि नाइन्थ नंबर का जो पॉइंट है स्लेट और पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, नाइन यानी नवदुर्गा। और नवदुर्गा पे जब वो कन्याओं को खाना खाने के लिए आपने बुलाया है, तो कन्याओं को आप गिफ्ट में दे रहे हैं स्लेट और पेंसिल। ठीक है, और वो सारी कन्याएं ना, वो सारी बच्चियां ना बहुत खुश हो गई कि स्लेट और पेंसिल मिल गया। ठीक है, गॉट इट, आगे बढ़े, समझ में आया, ये दिमाग में सेट हो गया आपका स्लेट और मैन्युफैक्चरिंग। चलिए ठीक है, अब 10th पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, 10th पॉइंट की बात करते हैं। 10th पॉइंट जो है, अब 10 की वैल्यू क्या थी, 10 की वैल्यू क्या थी, सर रावण। रावण। रावण की कितने सर थे, 10, इसलिए। सर 10। हाँ, अब पता है 10th जो हमारा पॉइंट है वो है कैशनट प्रोसेसिंग। कैशनट अखरोट होता है शायद, उसको कैशनट बोलते हैं। कैशनट शायद अखरोट को बोलते हैं। अखरोट जो होता है खाने वाला, जिसका ऊपर का पार्ट बहुत सख्त होता है, फिर उसको फोड़ते हैं। अखरोट ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शायद कैशनट। ठीक है, तो वो जो 10th जो पॉइंट है हमारा वो है कैशनट प्रोसेसिंग। ठीक है, वो अखरोट। ठीक है, तो उसको उसकी जो उसको आई थिंक जो उसको पैकिंग वगैरह जो करते हैं, उसको तैयार किया जाता है, वो जो काम है वो चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर आता है। आपको इमेजिनेशन क्या करना है, आंखें बंद करके, कि वो रावण जो है ना, वो रावण जो है वो कैशनट के वो गोदाम में कूद गया और उसने सारे कैशनट खा लिए। जो अखरोट जो है, कैशनट जो है ना, वो अब उसके 10 सर है तो उसने खा लिए। उसको भूख लगी थी, उसने 10 सर से क्या जल्दी जल्दी सारे कैशनट खा लिए, सारे अखरोट तो उसने खा लिए। तो 10th जो हमारा पॉइंट है वो है कैशनट प्रोसेसिंग। ठीक है, अखरोट वाला, तो वो सारे अखरोट वो खा गया। ठीक है, दिमाग में सेट कर लो, वो रावण वो कैशनट के फैक्ट्री में गया, वहां पे बहुत सारे अखरोट थे और वो सारे खा गया। ठीक है, सारा कुछ खा गया वो। सेट हो गया दिमाग में, चलो ठीक है। अब आते 11। 11 की वैल्यू क्या थी, 11 की वैल्यू क्या थी, कौन बताएगा। 11, सर हॉकी टीम, हॉकी टीम। यस हॉकी टीम। हॉकी टीम क्यों, क्योंकि 11 जो प्लेयर्स है वो हॉकी टीम के अंदर होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हॉकी टीम से कुछ चीज का एसोसिएशन करेंगे जो भी याद करना है। तो 11 पॉइंट जो हमारा है, आपने वो देखा है बेल्डिंग, जो बेल्डिंग होती है ना, वो किसी लोहे को वो चिपकाते हैं बेल्डिंग करके, उसमें से लाइट निकलती है, वो बेल्डिंग करते हैं, है ना, जिसको इलेक्ट्रॉनिक हैंड सोल्डरिंग वर्क बोलते हैं। तो सोल्डरिंग वर्क जो होता है ना, वो आपने देखा नहीं है कि वो आंखों पे काला चश्मा लगा के, वो आपने देखा होगा, वो किसी लोहे को जोड़ते हैं, लोहे को जोड़ते हैं, आंखों पे काला चश्मा लगाते हैं, उसमें से लाइट्स निकलती हैं। सर चिंगारी निकलती है सर उसमें। हाँ, चिंगारियां निकलती है ना, जब भी कुछ हो जाता यस है सर। ना, हाँ किसी लोहे के किसी दो पार्ट को अगर जोड़ना है ना, उसको बेल्डिंग बोलते हैं।
है ना, उसको ना वेल्डिंग बोलते हैं। तो वो जो काम है ना वो चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर आता है। अगर इंग्लिश में उसके पॉइंट्स की मैं बात करता हूँ तो उसको बोला जाता है सोल्डरिंग, सोल्डरिंग का वर्क, हैंड सोल्डरिंग का वर्क, है ना, क्योंकि लाइट वाला काम है तो इलेक्ट्रॉनिक हैंड सोल्डरिंग वर्क उसको कहा जाता है, ठीक है। वो जो वेल्डिंग वाला जो काम है। तो अभी आपको इमेजिनेशन क्या करना है, 11 का जो वैल्यू है वो क्या है, वो हॉकी टीम है। अब पता है हॉकी टीम क्या कर रही है, कि वो हॉकी टीम ना जब हॉकी को खेल रही है ना तो उनकी हॉकी टूट गई। अब वो हॉकी टीम ना हॉकी से खेल रही है ना तो उनकी हॉकी टूट गई। तो वो हॉकी को जोड़ने के लिए वो ना वेल्डिंग वालों के पास में गए हैं, सोल्डरिंग वालों के पास में गए हैं, और वो ना उनसे ना अपनी हॉकी को जुड़ा रहे हैं। तो वो ना अपनी मशीन से वो हॉकी को ना जोड़ रही हैं, उसको ना उसको ना जोड़ रहे हैं। हैंड मतलब तो 11 पॉइंट हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हैंड सोल्डरिंग वर्क, वेल्डिंग, वेल्डिंग वाला काम आप याद रखो, ठीक है, इंग्लिश याद आ जाएगी अपने आप। तो वेल्डिंग, तो वो हॉकी को ना वेल्डिंग करवा रहे हैं, हॉकी को जोड़ रहे हैं, क्योंकि हॉकी टूट चुकी है ना। उसको कैसे जोड़ेंगे, वैसे ही जोड़ेंगे जैसे लोहा लोहा जुड़ता है, वैसे उन्होंने हॉकी को जोड़ दिया। हमको थोड़ा सा रिडिकुलस तो बनाना ही है। इमेजिनेशन कर लो, 11th का हॉकी टीम है, वो हॉकी हॉकी टीम की ना हॉकी टूट गई। अब वो हॉकी को जोड़ने के लिए क्या कर, कहाँ पे गए हैं, वो वेल्डिंग करवाने के लिए, मतलब सोल्डरिंग का वर्क कराने के लिए, हैंड सोल्डरिंग का वर्क कराने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक हैंड सोल्डरिंग का वर्क कराने के लिए गए हैं, उस हॉकी को जोड़ने के लिए, ठीक है। दिमाग में सेट हो गया, आगे बढ़ते हैं। समझ में अगर आ जाए तो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए ठीक है। 12 का क्या है, 12 का किसी ने बताया, 12 यानी दर्जन, और दर्जन का हमने क्या लिया था, सर एग, एग एग एंड लिया था। बनाना। हाँ हाँ, मतलब कुछ भी मान सकते हो, है ना। 12 यानी दर्जन, अब उसको एग भी ले सकते हो आप, बनाना भी ले सकते हो, कुछ भी। हमने वहां पे एग लिया है, ठीक है। आंखें बंद करके क्या कर सोचना है आपको, इमेजिनेशन क्या करना है। 12th जो हमारा पॉइंट है जो हमको याद करना है, वो है आपका अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग। 12 जो पॉइंट हमको याद करना है वो है आपका अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग। जो अगरबत्ती घर में पूजा करते हैं, वो अगरबत्ती बनाने का जो काम रहता है मैन्युफैक्चरिंग का, वो। तो आपको इमेजिनेशन क्या करना है, कि वो अंडे जो है ना, अंडे उसके ऊपर बहुत सारी अगरबत्ती लगी हुई है। वो अंडे जो हैं, 12 का वैल्यू अंडे है, एग है। तो वो एग जो है ना, वहां पे बहुत सारे अगरबत्ती लगी हुई है, ठीक है। इमेजिनेशन कर लो, अगर 12 का आप अगर वो बनाना समझ रही हैं तो बनाने के ऊपर बहुत सारी अगरबत्ती लगी है। अगर आप उसको एग समझ रहे हैं तो एग के ऊपर बहुत सारी अगरबत्ती लगी है, ठीक है। इमेजिनेशन कर लो, वो एग जो है ना, एग के ऊपर बहुत सारी अगरबत्ती लगी हुई है, क्योंकि एग में से स्मेल आ रही है तो अगरबत्ती लगा दी, ठीक है। एग के ऊपर ना बहुत सारी अगरबत्तियां लगा दी, जिससे उसके अंदर से स्मेल ना आए, ठीक है। चलो ये कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए 13, 13 का किसको पता है, 13 का क्या था, 13 का क्या था, कैट। सर कैट। यस, कैट क्यों था 13 का, क्योंकि 13 नंबर जो है ना उसको अच्छा नहीं माना जाता, वो एक अशुभ होता है। उसी तरीके से बिल्ली को भी अशुभ माना जाता है ना। तो 13 का कैट हो गया, 13 की वैल्यू है कैट। अब 13 पॉइंट हमको याद करना है। अब जो भी 13 पॉइंट आपको याद करना है उसको क्या करना है, उस कैट के साथ में कहानी बना दो, स्टोरी बना दो, वो पॉइंट आपको याद हो गया, है ना। कैट हमेशा वही रहेगी, 13 की वैल्यू वही रहेगी। बस जो चीज आप याद करना चाहते हो, बस उसको ना कैट के साथ में अटैचमेंट करना है, आपको जोड़ना है, एसोसिएट करना है। तो 13 वाला पॉइंट जो है वो है हमारा ब्रिक किलन। जो ईंट जो बनती है ना, ईंट होती है, वो ईंट पकती है, ईंट की भट्टी देखी ना आपने, जिस ईंट जो होती है वो ईंट को पकाया जाता है, उसमें से धुआं निकलता है चिमनी में से, वो ईंट को पकाया जाता है। ईंट जब बनती है ना, ईंट को बनाते हैं, ठीक है, ईंट ईंट को फिर बनाने के बाद में उसको पकाया जाता है। तो वो आपने देखा होगा शायद। तो वो ईंटों को पकाने के लिए क्या करते हैं, ईंटों का ना इस तरीके से एक चिमनी बनाते हैं और उसके अंदर आग लगाते हैं, तो ईंट ना पकना स्टार्ट होती है ना। तो उसको बोलते हैं, ईंट को क्या बोलते हैं, ब्रिक। और वो भट्टी होती है उसको किलन बोलते हैं, यानी ब्रिक किलन, है ना। जो ईंट की भट्टी जो होती है, तो उसमें बच्चों को काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये आप इस तरीके से समझ लो, ईंट को पकाने का जो काम होता है, ईंट को, वो बच्चों को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इमेजिनेशन क्या करना है, वो बिल्ली जो है ना, सपोज मान के चलो, बिल्ली जब आपकी तरफ आती है, आपको बिल्ली काटने के लिए आएगी, तो आप क्या करोगे, उसको भगाओगे ना।
कोई पत्थर मार के भगाता है। तो हमारे पास पत्थर नहीं है, हमारे पास ईंट है। ठीक है, हमारे पास क्या है, ईंट। तो हम ना वहीं पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे ईंट पक रही है, वहां पे बहुत सारी बिल्लियां आ जाती हैं, काली काली बिल्लियां। तो हम ना उनको भगाने के लिए वहां से एक एक ईंट को उठाते हैं और बिल्ली को मार मार के हम लोग भगा रहे हैं। इमेजिनेशन कर लो, बिल्ली को भगाने के लिए हम किसका यूज करें, ईंट को। तो 13 जो हमारा पॉइंट हो जाएगा, वो हो जाएगा ईंट को पकाने का काम, है ना, ब्रिक किलन। ब्रिक किलन, इसको इंग्लिश में ब्रिक किलन कहते हैं, क्योंकि ईंट को पकाने का काम जो होता है ना, ईंट की जो भट्टी होती है उसको। तो ये काम चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर आता है, जो बच्चों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं 13 के बाद क्या आता है, 14। 14 की वैल्यू क्या है, 14 की वैल्यू क्या है, जल्दी से बताओ। सर भगवान राम। यस, 14 का है भगवान राम। भगवान राम, क्योंकि 14 साल का वनवास किसको हुआ था, भगवान राम को। अब 14 पॉइंट आपको याद करना है। तो जो भी पॉइंट आप 14 याद करना चाहते हो, उसको क्या करना है कि वो भगवान के साथ में ना उसकी एक स्टोरी क्रिएट कर देनी है। ठीक है, उसका एक एसोसिएशन कर देना है। ठीक है, तो 14 पॉइंट जो हमारा है, वो है आपका कॉटन। कॉटन गिनिंग। आपने कॉटन की ना खेती होती है, फार्मिंग होती है कॉटन की। कॉटन जो है ना वो पेड़ों के ऊपर लगता है। वो कॉटन जो होता है ना, वो जो रुई जैसा कॉटन होता है, एक वाइट वाइट कलर का, है ना, कॉटन तो समझते हो ना, वो ना पेड़ पे लगता है। फिर वहां से ना उसको तोड़ तोड़ के ना फिर उसको प्रॉपर ऊन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, उसकी फिर चीजें बनती हैं। तो वो कॉटन का जो काम है, कॉटन गिनिंग, है ना, खेतों से वो कॉटन को तोड़ने का जो काम रहता है उसके पौधे से, कॉटन गिनिंग जिसको कहते हैं। आप कॉटन गिनिंग बस याद रखो, वो जो काम है वो चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर आता है। तो हमें इमेजिनेशन क्या करना है कि देखो 14 साल का वनवास था। तो 14 साल के वनवास में क्या है, राम जी के पास में बहुत टाइम था। तो राम भगवान ने सोचा कि मैं कुछ पार्ट टाइम काम कर लेता हूँ, है ना, कुछ पार्ट टाइम काम कर लेते। तो उन्होंने क्या किया, वो कॉटन जो है ना, कॉटन गिनिंग का काम करने लगे। मतलब पेड़ से जो उसका पौधा होता है, वहां से कॉटन को तोड़ तोड़ के इकट्ठा करके उसको बेचने का काम करने लगे, कॉटन गिनिंग का। क्योंकि 14 साल का वनवास था, राम भगवान के पास में काम इतना ज्यादा था नहीं, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं कुछ काम ही कर लेता हूँ। तो वो कॉटन गिनिंग का काम करने लगे। ठीक है, तो राम भगवान क्या कर रहे हैं, वो पेड़ जो है, पेड़ से कॉटन को वो निकाल रहे हैं, है ना, कॉटन गिनिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, आप ये बस याद रखो, कॉटन को निकाल रहे हैं। अब जो भी पॉइंट अगर आपको, जैसे मान के चलो आप किताब के अंदर कोई पॉइंट है आपको याद करना है, 14 नंबर का कोई पॉइंट याद करना है, तो उस पॉइंट को ना राम भगवान से जोड़ दो, कोई कहानी बना दो, स्टोरी बना दो, याद हो जाएगा। चलो इमेजिनेशन कर लो, राम भगवान क्या कर रहे हैं, वो कॉटन गिनिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, कॉटन गिनिंग का वो राम भगवान काम कर रहे हैं। याद अगर हो जाए दिमाग में, अगर पिक्चर सेट हो जाए, तो आगे मुझे बता देना, आगे बढ़ेंगे हम लोग। कॉटन गिनिंग का काम कर रहे हैं राम भगवान। दिमाग में सेट हो जाए बता देना, आगे बढ़ेंगे। हो गया दिमाग में सेट, चलो एक सेकंड। सर जी, सर आपने अभी 15 का बताया तो नहीं था सर। नहीं नहीं मैं रुक गया, मैं रुक गया, मैं सर रुक वो गया। सर दादी ने बुलाया था कुछ काम। हाँ कोई बात नहीं है। देखो मैंने आपको ना, मैं सोच रहा था वो आप कॉटन जो है ना काम वो समझ नहीं पा रहे हो, उसका पिक्चर मैं गूगल से निकाल रहा था, है ना। तो ये पिक्चर मुझे गूगल से मिला, इसको देख लो आप। कॉटन गिनिंग का जो वर्क होता है ना, वो ऐसा होता है, मतलब उन पेड़ों से ना वो कॉटन को निकाला गया है, और फिर यहाँ पे ना उसको प्रोसेसिंग में डाला गया है मशीन में। ये पेड़ से ये सारे कॉटन को निकाला गया है। तो राम भगवान क्या कर रहे थे, ये वाला काम करने लगे राम भगवान। तो ये यहाँ पे राम भगवान जो है ना, वो कॉटन को निकाल निकाल के ना ये मशीन में इस तरीके से उसको प्रोसेसिंग में डाल रहे हैं। ठीक है, तो राम भगवान क्या कर रहे थे, कॉटन गिनिंग का काम करने लगे। ठीक है, चलो अब 15 की मैं बात करता हूँ। 15 का वैल्यू क्या था, कौन बताएगा 15 की वैल्यू क्या थी। 15 की वैल्यू क्या थी, 15 15 15।
15 अगस्त को क्या होता है? 15 अगस्त को क्या होता है? 15 अगस्त को क्या होता है? क्या होता है 15 अगस्त को? सर इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे तो होता है, उसकी वैल्यू क्या है? 15 की 15 की वैल्यू क्या है? झंडा लहराया जाता है। झंडा तिरंगा। लहराया। तिरंगा। 15 की जो वैल्यू हमने की थी वो क्या थी? वो क्या किया था? तिरंगा। ठीक है, तो हमको 15 पॉइंट यो भी याद करना है ना, वो तिरंगा के साथ में एसोसिएट करना है। तो 15 हमारा पॉइंट है जेम्स मैन्युफैक्चरिंग का, जेम्स प्रोसेसिंग। जेम्स मतलब जो आपने वो देखी है, जैसे कि देखो मैं ये उंगली में ये पहन के रखा हुआ है ना, ये जो रत्न जो होते हैं, स्टोन जो होते हैं, है ना, इसको जेम्स बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कलर्स के जेम्स होते हैं, स्टोन होते हैं। ठीक है, तो उसको ना प्रोसेसिंग, उसको बनाने का जो काम होता है ना, वो चाइल्ड लेबर एक्ट में आता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग कलरफुल बहुत सारे जेम्स प्रोसेसिंग का वर्क होता है। मैं एक बार इंटरनेट पे भी सर्च करके आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे हम लोग डालते हैं जेम्स प्रोसेसिंग। ठीक है, जो स्टोन जो होते हैं अलग अलग कलरफुल, उसको बनाने का काम। ये देखिए, ये अलग अलग जो स्टोन है, ठीक है, ये अलग अलग कलर के जो स्टोन जो है, इसको जेम्स बोलते हैं। इसको बनाने का जो काम होता है ना, जैसे कि ये बना रहे हैं, इसको बोलते हैं जेम्स प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये बनाने का जो काम होता है ना, वो चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर आता है, ये बच्चों को नहीं करना चाहिए। अब आपको पता है क्या स्टोरी बनाना है कि वो, अच्छा, वो 15 अगस्त को जो झंडा आपके स्कूल में जो फहराया जाता है, उसके अंदर वो फ्लावर्स होते हैं ना, तो झंडे के अंदर फ्लावर्स को बांध देते हैं ना, फिर वो ऐसे वो रस्सी को खींचते हुए फ्लावर्स ऊपर से नीचे गिरते हैं, है ना, वो झंडे के अंदर वो फ्लावर्स को बांध देते हैं। आपके स्कूल में ऐसा होता है क्या? वो जो तिरंगा है उसके अंदर फ्लावर्स रख देते हैं और एक वो रस्सी से बांध देते हैं, है ना, फिर उसको ऐसे ही खींचते हैं ना, तो उसमें से फूल निकलते हैं, फूल गिरते हैं ऊपर से। सर वो 15 अगस्त के दिन करते हैं सर। हाँ हाँ, मतलब वही करते हैं ना 15 अगस्त को, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। तो अब पता है वो झंडा जो है ना, वो जो तिरंगा जो है ना, वो तिरंगे के अंदर जो फूल थे ना, उस फूल के अंदर, फूल की जगह पे पता है क्या, आपको क्या है वहां पे? सर फूल की, जेम्स। जेम्स। उस फूल की जगह आपके स्कूल वालों ने उसके अंदर बहुत सारे स्टोन भर दिए, जेम्स भर दिए। ठीक है, और जब जैसे उस तिरंगे को रस्सी को खींचा गया ना, तो उसमें से ना बहुत सारे पत्थर, कलरफुल अलग अलग कलर के पत्थर निकल रहे हैं, जेम्स प्रोसेसिंग। तो 15 का जो पॉइंट है वो याद हो जाएगा, वो कलरफुल जो स्टोन है, जो जेम्स प्रोसेसिंग है, वो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो वो तिरंगा जो है उसकी जगह जो फूल होते हैं, फूल की जगह क्या है? वो जेम्स, जेम्स प्रोसेसिंग। ठीक है, इमेजिनेशन कर लो, वो तिरंगा आपके स्कूल में है, उसको, उसकी रस्सी को जैसे खींचा, उसमें से जो फ्लावर्स निकलते हैं, उसमें बहुत सारे स्टोन, पत्थर, उसमें जेम्स भरे हुए हैं अलग अलग कलरफुल, वो निकल रहे हैं वहां से। ठीक है, हो गया, है ना, वो तिरंगा जो है उसमें क्या है? वो पत्थर है, जेम्स। ठीक है, तो आपको जेम्स प्रोसेसिंग याद आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 16। 16 का क्या था? 16 का क्या था? 16 का क्या था? 16 का क्या था, बताएं। 16 क्या था? 16 का सर दुल्हन। यस, क्योंकि 16 श्रृंगार कौन करता है? 16 श्रृंगार जो है वो कौन करता है? दुल्हन करती है ना। दुल्हन करती है सर। हाँ, दुल्हन करती है ना। श्रृंगार, सॉरी, श्रृंगार, 16 श्रृंगार कौन करता है? दुल्हन करती है। ठीक है, अब दुल्हन जो 16 श्रृंगार करती है, उसके जो ड्रेस वगैरह है ना, तो दुल्हन किसके अंदर रखेगी? ताले के अंदर रखेगी ना, लॉक, लॉक के अंदर। तो 16 जो हमारा पॉइंट है वो है लॉक मैन्युफैक्चरिंग का, ताले बनाने का काम, लॉक मैन्युफैक्चरिंग। तो वो 16 श्रृंगार, जो दुल्हन जो 16 श्रृंगार कर रही है, दुल्हन की जो ज्वेलरी है, जो भी चीजें हैं, वो कहाँ पर रख रही है दुल्हन? वो सर बॉक्स के अंदर, लॉकर में। लॉक, हाँ, वो लॉकर। लॉक करके बॉक्स के अंदर रख रही है। तो 16 जो हमारा पॉइंट है वो है लॉक मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, लॉक मैन्युफैक्चरिंग का हमारा 16 पॉइंट है। आंखें बंद करके इमेजिनेशन कर लो, 16 श्रृंगार यानी दुल्हन, और दुल्हन क्या कर रही है?
दुल्हन अपना सामान लॉक के अंदर रख रही है, मतलब किसी बॉक्स के अंदर उसको बड़ा ताला लगा के लॉक लगा के रख रही है। तो हो गया लॉक मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो 16 जो हमारा पॉइंट है वो लॉक मैन्युफैक्चरिंग का है। इमेजिनेशन कर लो, इमेजिनेशन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। दुल्हन, दुल्हन, 16 श्रृंगार दुल्हन। सो हम आंखें बंद करके करोगे इमेजिनेशन तो होगा, नहीं तो भूल जाओगे। तो ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आती है, एकदम से नहीं आती, एकदम से नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी। ठीक है जी। 16 जो पॉइंट है वो हमारा लॉक मैन्युफैक्चरिंग का है, लॉक मैन्युफैक्चरिंग हो गया। चलिए 17 का मुझे कौन बताएगा? 17, 17, खतरा। खतरा, 17 खतरा। वो स्केलेटन का ऐसे होता है ना, तो हड्डी होती है, बीच में 2 हाथ ऐसे होते हैं। 17 खतरा। ठीक है, 17 खतरा। तो 17 पॉइंट जो हमारा है वो हमारा है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग का। जो कांच जो बनते हैं ना, ग्लास, कांच, कांच जो बनते हैं वो। अब आपको इमेजिनेशन क्या करना है, एक कांच की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वहां पे बहुत सारे कांच बन रहे हैं। वहां पे ना वो खतरे का साइन लगा है, क्योंकि आप वहां पे जाओगे तो कभी किसी के कांच लग गया या कुछ हो गया है ना, तो काफी हार्मफुल हो सकता है, डेंजर हो सकता है। इसलिए वहां पे वो डेंजर का साइन लगा है, खतरा। 17 का खतरा। तो 17 पॉइंट हमारा है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। जो कांच जो बन रहे हैं, ग्लास जो बन रहे हैं, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, उस पे वो खतरे का साइन लगा हुआ है। इमेजिनेशन कर लो, तो वहां पे आप जा रहे हो तो वहां पे खतरे का साइन है। क्यों? क्योंकि ग्लास मैन्युफैक्चरिंग है, तो मे बी वो आपके लग जाए कहीं पे, इसलिए। ठीक है, तो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग 17 खतरा। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग खतरे का काम है भैया, इसलिए वहां पे खतरे का साइन लगा गया है। ठीक है, खतरे का साइन लगा है। हो गया 17 खतरा, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, चलिए 18 का क्या था? 18 का कौन बताएगा? 18 का क्या था? वोटिंग एज। वोटिंग एज, क्योंकि 18 साल के बाद ना आप वोट डालने लगते हो। ठीक है, तो 18 का क्या है, इस चीज को समझते हैं। 18 का जो पॉइंट है वो है आपका आपने वो डाई देखा है, डाई जो बालों में लगाते हैं, डाई कलर। तो वो डाई बनाने का जो काम है ना, डाई प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग, वो चाइल्ड लेबर एक्ट में आता है। वो डाई वाला काम नहीं करना चाहिए, है ना, डाई वो चाइल्ड लेबर एक्ट में आता है। इमेजिनेशन क्या करना है कि जब आप वोट डालते हो ना, तो वोट डालने के बाद में क्या होता है कि आपके ना एक यहाँ पे ना वो निशान बना देते हैं। आपने अगर देखा हो फैमिली में किसी के, जो वोट डालने के लिए जाते हैं तो यहाँ फिंगर्स पे निशान बना देते हैं, एक मार्क कर देते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर का, है ना, मार्कर से, जिससे कि वो दोबारा से वोट ना डाल पाए। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि आपकी वोटिंग एज हो गई है और आप वोट डालने के लिए जा रहे हो, तो वो डाई जो होती है ना, जो बालों में लगाते हैं डाई, तो आपके ऊपर ना किसी ने पूरी डाई डाल दी कि अब ना आप दोबारा से वोट डालने के लिए नहीं आ पाओगे। आप वोट डालने के लिए आए और आपके ऊपर ना पूरी पूरी डाई को डाल दिया। जो काली कलर की, ब्लैक कलर की डाई होती है जो बालों में लगाई जाती है, वो आपके ऊपर पूरी डाल दी, तो जिससे आप पूरे ब्लैक ब्लैक हो जाओ और आप दोबारा से कभी वोट डालने के लिए ना आ पाओ। तो वो डाई प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है वो चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो डाई प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर आता है ना। तो वो डाई वाला जो काम है वो किस नंबर पे, किस पॉइंट पे आता है? 18 पे आता है ना। 18 यानी वोटिंग एज, और आप वोट डालने के लिए गए तो डाई आपके ऊपर डाल। ठीक है, चलिए 19 का कोई मुझे बताएगा? 19 का क्या है? 19 का मुझे बताएगा कोई, क्या है 19 का? 19 का बता दो भैया, 19 का क्या है? 19 का क्या है? जलियांवाला बाग। क्यों? क्योंकि 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपकी किताब में होगा, आपने सुना होगा। ठीक है, चलिए तो 19 नंबर का जो हमारा पॉइंट है ना, वो है आपका पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड प्रोसेसिंग का, है ना। पेस्टिसाइड समझते हो? पेस्टिसाइड क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग का काम, मतलब सर जो तो सर कीटनाशक जो दवाइयां होती हैं। फार्मिंग जब करते सर उसमें डालते हैं यस सर, यस यस। पेस्टिसाइड्स हाँ, जो सर इंसेक्ट है तो उसको मारने के लिए। यस ये यस तो यस, है ना।
तो मतलब वो जो पेड़ पौधे होते हैं फार्मिंग में, है ना, तो वो कीड़ों से बचाने के लिए वो कीटनाशक दवाइयां जो वहां पे डाली जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, है ना। तो 19 नंबर का पॉइंट ये है। अब आपको इमेजिन क्या करना है कि जलियांवाला हत्याकांड हो रहा है, आपने देखा था वहां पे अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी, बहुत सारे हमारे हिंदुस्तानी उसमें मारे गए थे ना, उन्होंने बिल्कुल घेर के जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी वहां पे, ठीक है। तो पता है अब क्या वहां पे क्या हो रहा है कि वो गोलियां चला रहा है, और हमारे हिंदुस्तान वालों पे पता है क्या है, हमारे हिंदुस्तान वालों पे ना बहुत सारे पेस्टिसाइड हैं। वो पेस्टिसाइड्स के जो वो स्प्रे जो आते हैं वो है, और वो ना अंग्रेजों पे डाल रहे हैं। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड को जो स्प्रे जो आते हैं खेतों में, जो उसको उनको जो है स्प्रे किया जाता है, छिड़का जाता है, वो अंग्रेजों के ऊपर डाल रहे हैं। अंग्रेज गोलियां चला रहे हैं, वो सबके ऊपर पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, सबके ऊपर पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, ठीक है। इमेजिन कर लो, सबके ऊपर पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स डाल रहे हैं, सबके ऊपर, ठीक है। तो अंग्रेज गोली चला रहे हैं, हमारे हिंदुस्तानी क्या कर रहे हैं, वो पेस्टिसाइड उनके ऊपर डाल रहे हैं, जिससे अंग्रेज सारे मर गए, ठीक है। चलिए, 19 के बाद आता है 20। 20 का क्या है, 20 का क्या है, 20 का क्या है, सर T20। यस, T20 जो क्रिकेट होते हैं वो, यानी क्रिकेट, ठीक है। और 20 वाला जो हमारा पॉइंट है वो है आपका तंबाकू मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग। तंबाकू जो होते हैं, तंबाकू ऐसे ऐसे खाते हैं ना तंबाकू, वो वाले तंबाकू, है ना। आपने देखा हो किसी को तंबाकू खाते हुए, वो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करके ऐसे यहाँ पे रख के खा लेते हैं। तो तंबाकू को जो बनाने का जो काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है, वो जो है चाइल्ड लेबर एक्ट में आता है, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपको इमेजिनेशन क्या करना है कि वो 20 T20 मतलब वो क्रिकेट जो खेल रहे हैं ना, तो वो सारे लोग जीत गए हैं, वो मैच को जीत गए T20 का, और उन सबको ना गिफ्ट में ना तम्बाकू तम्बाकू के ना बड़े बड़े पैकेट मिल रहे हैं कि आप ये तम्बाकू का पैकेट लेके आओ, घर पे खूब खाओ, खूब खाओ, और अपने बच्चों को और अपने परिवार को, फैमिली को, सबको खिलाओ। अब थोड़ा सा रिडिकुलस बनाना है ना, हंसी मजाक जैसा, इसलिए तो वो T20 वाले जो मैच है ना, तो मैच में सबको तम्बाकू के पैकेट्स मिल रहे हैं, खूब खाओ, ठीक है। तो ये इमेजिनेशन कर लो कि वो मैच जो जीत गए और उनको बड़े बड़े तम्बाकू के पैकेट, बड़े बड़े तम्बाकू के पैकेट मिल रहे हैं, तम्बाकू के, ठीक है। चलिए, ये 20 पॉइंट जो थे ना, अब देखो ये 20 पॉइंट जो अभी हमने याद किए हैं, ये 20 पॉइंट की जगह आप कोई भी आंसर एक एक वैल्यू मेथड से याद कर सकते हो। 1 से 20 तक के जो वैल्यू मेथड है, जैसे 1 का वैल्यू क्या है, 2 का वैल्यू क्या है, उनके साथ किसी भी पॉइंट को एसोसिएट करके आप कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, 1 से 20 तक जितने पॉइंट मैंने आपको याद कराए हैं, वो सारे रिवीजन कर लो एक बार दिमाग में, सब कुछ कि जो 1 जो था उस पे कौन सा पॉइंट था, बिल्कुल सोच सोच के आराम से। 1 पे कौन सा पॉइंट था, मतलब याद कैसे करना है। 1 का वैल्यू क्या था, किंग। किंग क्या कर रहा था, बीड़ी पी रहा था, तो बीड़ी मेकिंग हो गया। सर तो बीडी फर्स्ट, में। हाँ, इस तरीके से ना दिमाग में सेट कर लो, 20 तक दिमाग में सेट कर लो आप दिमाग में 20 तक पूरे सारे आंसर को सेट कर लो, फिर मैं पूछूंगा आपसे, कर लो आराम से। आपको मैं 5 मिनट का समय देता हूँ, आराम से सेट कर लो, फिर मैं पूछूंगा आपसे। 1 से 20 तक सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी बताए हैं, तो याद करवाए, उनको सेट कर लो वैल्यू मेथड से, सारा पॉइंट को सेट कर लो। 5 मिनट का आपको वक्त दिया, 5 मिनट का, ठीक है। 5 मिनट तक अच्छे से सारे पॉइंट्स कर लो, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। 5 मिनट्स का वक्त दिया है। सभी आंखें बंद करके पूरा एक एक पॉइंट में पूछूंगा आपसे, जितने भी लोग स्क्रीन में मुझे देखना, सबसे पूछूंगा। सर
सर जी। सर 7 का क्या सर 9 सॉरी सर 9 9 का क्या था बताओ, तुम बताओ 9 का वैल्यू क्या था। सर 9 का वैल्यू 9 देवियों की पूजा की जाती है। हाँ 9, यस 9 देवियों की पूजा की जाती है। सर सर याद आ गया याद आ गया सर ना? हाँ। स्लेट्स एंड पेंसिल मेकिंग यस। तो जो अगर आपको वैल्यू याद रहेगी ना तो आपको हर पॉइंट याद आ जाएगा। इसलिए आपको वैल्यू इंपॉर्टेंट है याद करना कि 9 की वैल्यू क्या है, नवरात्रि नवदुर्गा, इस तरीके से। फिर जल्दी से 5 मिनट का वक्त है, पूरा रिवाइज कर लो, फिर मैं आपसे पूछने वाला हूँ। तो नहीं बता पाए तो फिर सोच लेना। इसलिए मैंने कहा था ध्यान से, कल की क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। इतने इंटरेस्टिंग तरीके से चीजें बता रहा हूँ आपको, याद करना है। 1 से 20 तक पूरा रिवीजन। सर जी। सर हो गया। हो गया 1 से 20 तक सारे पॉइंट्स आपको। यस सर। अभी पूछूंगा, अभी पूछता हूँ। चलो ठीक है, चलो पूछ ही लेता हूँ आपसे। मुझे आप बताओ 13 पॉइंट्स कौन सा था। चीटिंग नहीं करना, कहीं पे नोट करके तो नहीं रखा, बिल्कुल कुछ नहीं करना चीटिंग्स वगैरह। नो सर। हाँ, क्योंकि आपका वीडियो तो ऑन नहीं है तो मैं कैसे मुझे कैसे पता चलेगा। चलो ठीक है, 13 का बताओ मुझे, आप 13 का सर ऑन बताओ। कर दिया। ऑन कर लिया? 13 का बताओ, 13 का कौन सा पॉइंट था बताओ। अच्छा, सबसे पहले मुझे 13 के वैल्यू बताओ, आप 13 के वैल्यू क्या थी? 13 की वैल्यू क्या थी बताइए। अभी तो आपने बताया कि सब हो गया। 13 का कौन बताएगा? सर हैंड हैंड रेस करो, हाँ बताओ। सर ब्रिक। ये हाँ हाँ हाँ, ब्रिक 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 किलर। हाँ। यस सर ब्रिक किलर। हाँ, मतलब जो ईंटों को पकाने का जो काम रहता है 13, है ना? तो आपको ना वैल्यू याद होना चाहिए, तो वैल्यू से आंसर अपने आप ही याद हो जाएगा ना। अभी तो देखो मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आपको भी पता नहीं है। वो एक बार वैल्यू सारी याद हो जाएगी तो आप किसी भी आंसर को याद करने लगोगे। ठीक है, चलो मुझे आप बताओ 11 नंबर का। 11 नंबर का बताओ। सबसे पहले मुझे 11 की वैल्यू बताइए आप, वैल्यू क्या है 11 की? सर जो वो जैसे हम वो करते हैं ना, जैसे लोहे को लोहे से जोड़ते हैं। जोड़ते हैं, वेल्डिंग का जो काम रहता है ना। यस वेल्डिंग का काम। हाँ हाँ, सोल्डिंग वर्क उसको सर कहा कहते हैं, हाँ। यस सर। सर तो इलेक्ट्रॉनिक हैंड सोल्डरिंग वर्क। हाँ हाँ ठीक है, इतना भी काफी है, चलेगा, ठीक है, वेरी गुड। एक और मैं पूछूं आपसे, मुझे बताओ आप 16 का बताओ, 16 का बताओ। 16 पॉइंट कौन सा था? सर लोग सर लोग मैन्युफैक्चर। यस, लॉक मैन्युफैक्चरिंग, ताले बनाने का काम, वेरी गुड, बताया आपने सही। ठीक है, चलिए अब मैं पूछता हूँ संगीता दुलदुले, बेटा आपसे पूछता हूँ, बताइए 1 से 20 तक सारे पॉइंट्स आपने रिवीजन कर लिए मनी वन में, बता देते यस ना। सर। तो मैं आपसे वैल्यू पूछ सकता हूँ, पॉइंट भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, फोर्थ की वैल्यू क्या थी? फोर्थ की वैल्यू क्या थी? फोर्थ की वैल्यू कार। कार। फोर्थ का कौन सा पॉइंट है जो हमने याद किया था? फोर्थ पॉइंट का क्या था? प्रिंटिंग। हाँ, प्रिंटिंग। और क्या प्रिंटिंग? क्लॉथ प्रिंटिंग। क्लॉथ प्रिंटिंग, वेरी गुड, क्लॉथ प्रिंटिंग, ठीक है। अब आप मुझे बताओ 14 का बताओ, 14 की वैल्यू क्या थी? 14 की वैल्यू, 14 14
14 भूल गए आप? ओह माय गॉड, 14। सर राम। हाँ, 14 साल का वनवास राम। तो 14 पॉइंट कौन सा था जो हमने याद किया था? 14 पॉइंट कौन सा था? कॉटन। कॉटन। कॉटन मेकिंग। हाँ, मैं समझ गया। कॉटन बनाने का जो कॉटन वीविंग, उसका इंग्लिश वर्ड थोड़ा सा टफ है, कॉटन वीविंग। ओके गुड, समझ गया। ठीक है, चलिए आप मुझे 19 का बताओ। 19 का बताओ। 19 का सीधे मुझे पॉइंट बताइए, कौन सा पॉइंट हमने याद किया था 19 का, वो मुझे बताइए। 1919 था वो बाग, जेल, जलियांवाला बाग। हाँ, अब जलियांवाला हाँ, ये बाग। जलियांवाला बाग तो ना, ये उसका एक वैल्यू हो गया। हमने कौन सा पॉइंट याद किया था? 19 पॉइंट्स मुझे बताइए कौन सा था जो चाइल्ड लेबर एक्ट में आता है। पेस्टिसाइड। यस, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वाला। गुड, वेरी गुड। है ना, ऐसे ही याद आता है धीरे धीरे, है ना। चलो वेरी गुड। ओके, अब मुझे कौन बताएगा? सोहम, सोहम आप बताओगे मुझे? सोहम तो पता नहीं किसी से बात कर रहा है क्या। सोहम, मुझे आप बताओ, 10 वाला बताओ, 10 वाला। 10 की वैल्यू क्या है बताइए, 10 की वैल्यू क्या है? 10 की वैल्यू रावण के रथ सिर। 10 की वैल्यू, हाँ। 10 का पॉइंट कौन सा है? कौन सा पॉइंट हमने याद किया था 10 वाला? रावण के रथ सिर। पता नहीं, आवाज नहीं आ रही क्लियर। कोई बात नहीं, आशीष चलो आप बताओ, 10 का कौन सा पॉइंट हमने याद किया था? सर वो हैज सर हेजलनट्स ऐसा कुछ करके। कैशनट, कैशनट, अखरोट जो, हाँ, कैशनट प्रोसेसिंग का। अखरोट बोल सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक बार मैं अगर आपसे पूछूं, अच्छा मुझे आप में से जल्दी जल्दी कौन बता सकता है 1 से 20 तक सारी वैल्यू, कि 1 का वैल्यू ये है, 2 का ये है, 3 का ये है, 4 का ये, कौन 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 बता सकता है आप में से? क्यों अगर आपको वैल्यू अगर याद होगी ना, तो आप किसी भी आंसर को याद कर सकते हो। इम्पोर्टेंट है वैल्यू याद करना, क्योंकि उसी से आपको आंसर सारे याद होंगे, है ना। अभी सर मैम जी, सर मेरे को वैल्यू तो याद नहीं पर आंसर याद नहीं। हाँ मतलब वैल्यू से आंसर याद होंगे ना। ऐसे देखो, डायरेक्ट अगर रट कर याद करोगे तो भूल ही जाओगे। हमने नो क्या किया है, सर। हाँ, वैल्यू से याद करना है। 1 की वैल्यू क्या थी, चलो साथ साथ में एक बार रिवीजन करते हैं। 1 की वैल्यू क्या थी? 1 की वैल्यू क्या थी? सर किंग। किंग। 1 की वैल्यू किंग थी। अब जो भी हम अपनी किताबों का आंसर अगर कोई याद करना चाहते हैं, फर्स्ट नंबर का पॉइंट अगर याद करना चाहते हैं, तो किंग से उसकी एक स्टोरी क्रिएट करेंगे हम लोग, एक एसोसिएशन करेंगे। 2 की वैल्यू क्या थी? टू, टू, सर आईज। 2 का है आइस। ठीक है, अब जो भी 2 नंबर, सेकंड नंबर का कोई पॉइंट अगर हमको कहीं पे याद करना है, तो आइस के साथ में उसका स्टोरी क्रिएट कर दो, एसोसिएशन बना दो। 3 की वैल्यू क्या थी? द मंकी। 3 का मंकी, 3 के साथ में एसोसिएट कर दो चीजों को। 4 की वैल्यू क्या थी? सर कार। कार। 4 की वैल्यू कार थी। 5 की वैल्यू क्या थी? सर हैंड। हैंड। अब ना तुम आशीष तुम मत बोलना और लोगों को बोलने देना, ठीक है। 6 की वैल्यू क्या थी, कौन बताएगा 6 की वैल्यू क्या है? 6, 6 की वैल्यू चीटिंग तो नहीं कर रहे आशीष, तुम चीटिंग तो नहीं कर रहे कहीं पे? बोलना रे। 6 लगाना। क्रिकेट, क्रिकेट 6 लगाना। 6 लगता किसमें? क्रिकेट में लगता है ना, क्रिकेट हो गया। 7 की वैल्यू क्या है? 7 की लगाना रैंप। रेनबो। 8 की वैल्यू क्या है? 8 की वैल्यू क्या है? 8 की वैल्यू ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, यस। 9 की वैल्यू क्या है? 9, 9 की वैल्यू क्या है? नवरात्रि। नवरात्रि, नवरात्रि। हाँ। तो अब जो भी 9 पॉइंट अगर किसी किताब का आपको याद करना है, तो उसके साथ में एसोसिएट कर दो। 10 की वैल्यू क्या है? 10 रावण के 10 सिर। रावण। वो रावण के 10 सिर नहीं बोलेंगे, उसको रावण ही बोलेंगे।
ठीक है, 10 सिर है इसलिए वो 10 सिर होती है ना, 10 सर, इसलिए वो 10 की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि 10 सर और किसी के तो होती नहीं है। अच्छा 15 की वैल्यू क्या है? 15 15 15 नहीं, 15 तो 15 अगस्त को क्या फहराती है? तिरंगा। तिरंगा उसकी वैल्यू है। कल वो झंडा। अब जो भी चीज हम याद करना चाहते हैं ना, तिरंगे के साथ में एसोसिएट कर दो। मुझे पता है 17 की वैल्यू क्या है? खतरा 18 18 का क्या है? वोटिंग एज वोटिंग एज। 20 का क्या है? T20 ठीक है, ओके। अच्छा, कल हमने शेप मेथड याद किया था, तो शेप मेथड में 6th नंबर के प्रेसिडेंट कौन है? कौन बताएगा? शेप मेथड से हमने कल याद किया था प्रेसिडेंट, तो 6th नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे? सर बीवी गिरी। बीवी गिरी। यस 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 यस। अच्छा 7th नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे? कौन बताएगा? सर मेरे को पता है, हाँ बताइए, 7th नंबर बोल बोल दो आप, तो क्या कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद। अहमद। यस। अच्छा 2nd नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे? दूसरा दूसरे नंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सर्वपल्ली राधाकृष्ण 10 नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे? 10 नंबर के प्रेसिडेंट। ज्ञानी झेल सिंह यस। अब आप ये सोचो, देखो कल हमने जो मैं 10 तक आपको बताए थे, अगर मैं इसको अगर आपको रटकर याद करवाता तो आप अभी बता नहीं पाते, बट जैसे ही मैंने आपको पूछा ना कि 10th नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, तो आपके दिमाग में वो 10 का वो बैट बॉल आया होगा। अच्छा बैट बॉल कौन खेल रहा था? वो ज्ञानी जेल सिंह याद आ गया। जब मैंने 7th नंबर का आपसे पूछा तो आपको वो फखरुद्दीन, उसके नीचे वो मैंने इमेजिन आपको करवाया था कि उसके नीचे वो एक फकीर बैठा हुआ है जिसका नाम अली अहमद है। मैंने जैसे मैंने पूछा कि 6th नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, तो आपको झट से बीबी गिरी याद आ गया, क्योंकि वो बीबी चेयर से गिरी थी। सर वो हॉकी याद आ गया। यस। इसका मतलब आप समझ रहे हो, जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने वो मेथड को अगर एक बार समझ लिया अच्छे से, है ना, जैसे शेप मेथड आपने 1 से 20 तक पूरे समझ लिए, जिसका मैंने पिक्चर कल भेजा था, पर मैं बता आपको 10 तक पाया था। आज मैंने वैल्यू मेथड में 1 से 20 तक एक वैल्यू आपको बताई है। आपको ना सिर्फ एक वैल्यू जिनको अच्छे से समझना है कि 1 की वैल्यू क्या है, 20 की क्या है। फिर आप जो भी याद करना चाहते हो ना, आप ना इसके साथ में स्टोरी बनाना अगर सीख गए, क्रिएट करना, तो आप कभी नहीं भूलोगे। मैंने आपको कल कुछ नहीं पूछा, और मैंने आज भी आपको ये नहीं बताया कि मैं कल का पूछूंगा। रैंडमली मैंने पूछा और रैंडमली आपने बता दिया। अगर आप इसको रट कर याद करते ना, तो आप 100% भूल जाते, आप मुझे बता नहीं पाते। बट आपको मैंने वो एसोसिएशन कराया था, इसलिए आपको याद है। ठीक है, ऐसा ही होता है, याद कुछ भी नहीं करना होता। अभी जो वैल्यू मेथड आज हमने सीखा है ना, उसका रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, मेरे एक पुराना रिकॉर्डिंग वो भेज दूंगा, ये रिकॉर्डिंग सब आपको बाद में मिलेगी। एक बार वैल्यू मेथड का जो है ना रिवीजन कर लेना। ये चार्ट जो मैं आपको बताया था, चार्ट भी मैं आपको भेज दूंगा। 1 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू क्या है, 3 की, इस तरीके से। ठीक है, ये आप करके रखो, मैं कभी भी रैंडम आपसे पूछ सकता हूँ। ठीक है, आज का जो मैंने आपको चीजें समझाने की कोशिश की है, उसमें कोई डाउट है तो पूछिए। आज जो मैंने आपको बताया उसमें कोई डाउट है तो। ठीक है सर जी। सर कैन यू प्लीज सेंड मी टुडे रिकॉर्डिंग? क्या कोडिंग? सर की सर जो आज की रिकॉर्डिंग है वो मेरे को सेंड कर दोगे? अच्छा रिकॉर्डिंग, हाँ देखो आज की रिकॉर्डिंग मैं ये वाली तो मैं बाद में करूंगा। जो वैल्यू मेथड मैंने आपको बताया है ना, उसकी मेरी एक पुरानी रिकॉर्डिंग है, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो वो वैल्यू मेथड को पूरा उसमें भी इसी तरीके से समझाया गया है, तो वैल्यू मेथड को एक बार समझ लेना। ठीक है, और ये जो चार्ट है ना, वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। तो आपको ना वो वैल्यू मेथड को समझना जरूरी है, फिर उससे कोई भी आंसर आप याद कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। चलिए, तो आज का हम सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। कल मिलते हैं 7 बजे, और ये मैं आपको अभी शाम को अभी भेजता हूँ, या फिर नाइट तक आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, चलो ओके, बाय, गुड नाइट। बाय बाय। बाय सर।